हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब कोई कार्टून कैरेक्टर डिजाइन होता है, पूरा मॉडल शीट बनता है। जैसे कि ये प्रोफाइल है, ये 3/4 है, ये फ्रंट है। पूरा पहले एक कैरेक्टर को डिजाइन किया जाता है, जिसे हम मॉडल शीट भी कहते हैं। उसके बाद कैरेक्टर को ट्रेस किया जाता है। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पूरा आपको मैं ट्रेसिंग सिखाऊंगा। ये पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये जो लेक्चर थोड़ा बड़ा जाएगा, लेकिन आपने पूरा देखना, फिर आपको पूरा समझ आएगा कैसे ये कैरेक्टर को हमने ट्रेस किया है। ट्रेस के बाद रिग होता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले आपको ये ट्रेसिंग देखना, फिर उसके बाद रिग वाला वीडियो देखना प्लेलिस्ट में जाके। साउथ एशिया में बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट आपको गलत ट्रेसिंग सिखाते हैं, गलत तरीके से आपको बताते हैं कि 2D एनिमेशन में जब कोई कार्टून कैरेक्टर डिज़ाइन होता है, उसके बाद ट्रेसिंग कैसे होता है। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट आपको गलत सिखाते हैं। एक बार आप पूरा ये ट्यूटोरियल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा आप गलत ट्रैक में कैसे जा रहे हो, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो। मैं हमेशा कहता हूँ इंस्टीट्यूट हमेशा डिग्री पकड़वाता है, खाली टूल पढ़ाता है और टूल पढ़ा के आपको बोलता है कि जाके कहीं ऑफिस में जाके सीख लो। अगर आपको ढाई लाख में खाली टूल ही सीखने हैं, तो फिर क्या फ़ायदा ढाई लाख देने का। तो आप ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा, जब मुनीश मेहता फ्री में इतना सारा नॉलेज दे रहा है, तो ढाई लाख देने की क्या ज़रूरत है। तो हमेशा कहता हूँ ऐसे ब्रांड से सीखो जहाँ पे ओरिजिनल टीचर बैठे हैं। बाकी गाइज़ आप ये पूरा वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगा किस तरह ये कार्टून कैरेक्टर ट्रेस हुआ है। ये पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपने स्टोरी के लिए कैरेक्टर को कैसे ट्रेस करना है। चाहे वो हॉरर स्टोरी हो, मोरल स्टोरी हो या फिर कोई एजुकेशन वीडियो, सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइज़ आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर डिज़ाइन के बाद क ट्रेसिंग आता है। कैरेक्टर डिज़ाइन का मैंने बहुत बार कहा कि जब कैरेक्टर डिज़ाइन होता है, तो उसके लिए आपका ड्राइंग आना ज़रूरी होता है। कैरेक्टर डिज़ाइन का मतलब होता है कि किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलूँगा कि मुझे एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो थोड़ा-सा मोटा मोटा हो या फिर फेस से थोड़ा बड़ा दिखे, तो वो ज़ीरो लेवल पे ड्राइंग करना पड़ता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। गाइज़ अगर आप हमारा लाइव क्लासेस को जॉइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे 12 सितंबर को लाइव क्लासेस स्टार्ट है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। आपको लगेगा जब हम एवरीडे यहाँ पे एक-एक वीडियो फ्री में देते हैं तो लाइव क्लास में होता क्या है, पूरा आपको समझाता हूँ। ऑनलाइन क्लास में क्या होता है कि आपके डाउट क्लियर होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। सबसे बड़ी बात है आप एक ग्रुप में जुड़ते हो, वहाँ पे और भी स्टूडेंट होते हैं और उससे भी बड़ी बात है आप अपने टीचर के साथ बात कर सकते हो एनी डेस्क में, ज़ूम में और गूगल मीट पे। यहाँ पे हम आपको कंप्लीटली कार्टून स्टोरी बनाना सिखाते हैं, जिसमें कैरेक्टर एनिमेशन, ट्रेसिंग, रिगिंग, कंपाइलिंग यानी कि स्टेजिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक, पूरा कार्टून स्टोरी कैसे बनता है ये बनाना सिखाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है जो डाउट है, जब आप लाइव क्लास के स्टूडेंट बनते हो तो कभी भी कॉल कर सकते हो, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और जब आप कोई रिकॉर्डिंग वीडियो देखते हो तो वहाँ पे डाउट क्लियर नहीं होते, और यहाँ पे जो डाउट है वो व्हाट्सएप में या फ़ोन पे नहीं होते क्लियर, बल्कि आपके एनीडेस्क में आके क्लियर किए जाते हैं। सारे डाउट वहाँ पे बैठ के आपका टीचर आपके डाउट को क्लियर करेगा। तो अगर आपको ये 12 सितंबर वाली क्लास को जॉइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसका फीस यहाँ पे 8,000 दिया गया है, वन टाइम फीस जमा करनी पड़ती है, क्योंकि गाइज़ 3 मंथ के बाद भी आपका टीचर आपके साथ रहता है। एक के बाद एक क्लास नहीं आता है, एक क्लास के बाद आपको 2 से 3 दिन प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे नहीं तो आपको डाउट कैसे आएगा? इसीलिए 1 क्लास के बाद 2 दिन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। और 3 मंथ के बाद भी आप अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हो, वो भी लाइफ टाइम। लाइफ टाइम अपने टीचर्स के साथ आप जुड़ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि आपका स्टोरी यूनिक होता है। तो आपकी स्टोरी में हो सकता है कोई ऐसा एनिमेशन आए जहाँ पे आपको अपने टीचर की हेल्प लेनी हो, तो वहाँ पे आपका टीचर आपकी हेल्प करेगा। ये लर्न मशीन की लाइव जो क्लास है, ये साउथ एशिया में नंबर 1 पे, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जॉइन किए, क्योंकि यहाँ पे आपका टीचर आपका प्रॉपर तरीके से हेल्प करता है। तो अगर आपको ये क्लास को जॉइन करना है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये जो नया बैच है ये 12 सितंबर को स्टार्ट है। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे जो मैंने जैसे ड्राइंग एक मॉडल शीट है ये, आप मॉडल शीट यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं मॉडल शीट में बोलूँगा बहुत सारे पोजेज़ आ सकते हैं, व्यू आ सकते हैं। जैसे मैंने बो बैक है, बैक 3/4 है, प्रोफाइल है, फ्रंट 3/4 है और फ्रंट है। ठीक है? ऐसे और भी पोज़ होते हैं। ठीक है? और भी आप कह सकते हो कि व्यू के हिसाब से भी रहते हैं, पोज़ भी कह सकते हो। पोज़ेज़ वैसे अलग-अलग भी हो सकते हैं, टॉप एंगल भी हो सकता है। दरअसल कैरेक्टर डिज़ाइन जो होता है ना, मोस्टली लोग जब आप देखते हो यूट्यूब पे कि लोग कहते हैं कि ये कैरेक्टर डिज़ाइनर बनिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और जितने भी मैं लोगों को कहता हूँ कि जो कैरेक्टर डिज़ाइन होता है वो बिना ड्राइंग के आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ये वाला पूरा ये आप देखोगे, इस वाले ड्राइंग को, ये तो एक नॉर्मल ड्राइंग बनाया, पूरा डिटेल भी नहीं दिया। आप मेरा एक मॉडल शीट वाला वीडियो देखोगे तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिटेल दिया, ताकि एक आउटपुट अच्छा है। एक तो रफ भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिटेल में भी कर सकते हैं। अब क्या लोग अभी डिजिटली आप फ़ोटोशॉप में आके पेन टैबलेट पकड़ के कर सकते हैं। तो मॉडल शीट बनाने के लिए, कैरेक्टर डिज़ाइन करने के लिए आपका ड्राइंग 99% होना ज़रूरी होता है। इसीलिए जब आप किसी से भी कैरेक्टर डिज़ाइन सीखने जाते हो,
तो वो सबसे पहले तो इसलिए बेवकूफ़ बनाता है क्योंकि वो आपसे पूछता नहीं है कि आपका ड्राइंग कितना अच्छा है। जब आपका ड्राइंग मतलब 20% है ही नहीं है, तो आपको कैसे वो 80% में ले जाएगा? कहने का मतलब है ये कोई गोला बनाने वाला काम तो है नहीं है। और हमें अगर 1 साल में एक कैरेक्टर डिज़ाइनर बनना है तो आपका ड्राइंग आना ज़रूरी है 20-30%। उसके बाद आपका जो स्केच आर्टिस्ट है या कैरेक्टर डिज़ाइनर है वो आपको आगे सिखाता है। हम भी सिखाते हैं, लेकिन हमारी क्लास में जब कोई आता है तो हम उनको बोलते हैं कि आपका ड्राइंग आना ज़रूरी है, तब जाके आपको हम कैरेक्टर डिज़ाइनर बना सकते हैं। तो ये जो काम है ट्रेसिंग का, ये कैरेक्टर डिज़ाइन के बाद होता है। तो इतना तो समझ आ चुका होगा कि कैरेक्टर जो डिज़ाइन होता है वो फ़ोटोशॉप पे होता है। फ़ोटोशॉप में हम 0 लेवल पे बैक, 3/4 फ्रंट इस तरह स्केचिंग करते हैं। स्केच करते हैं 0 लेवल पे। तो जब 0 लेवल पे स्केच करते हैं तो एक इमेज निकालते हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये इमेज है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉक लगाया, दो दूसरा नीचे वाला, ये एक इमेज है, ठीक है? ये वाला इमेज तो मैं गूगल से उठाया हूँ, अभी ड्राइंग उठाई, ये मेरा ड्राइंग नहीं है, गूगल से इमेज उठा के आपको मैं ये बता रहा हूँ। बाकी आपको देखना है कि कैसे मॉडल सेट बनना है, उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो भी बनाया था वहाँ पे यूट्यूब पे। तो अभी देखोगे कि ये पूरा क्या है, इमेज है, ठीक है? ये इमेज है, ऐसे ही इमेज निकाल कर आप यहाँ पे ला सकते हो। अगर आपको मतलब ड्राइंग नहीं आती तो आप क्या करोगे? आप एआई से भी बनवा सकते हो। वहाँ पे क्या होता है, इस तरह ड्राइंग नहीं आता, वहाँ पे कलर वाला आता है, तो उसको भी आप समझ लो कि ठीक है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको तो ट्रेस ही करना है ना, तो वहाँ पे अपने आप बन जाता है। एआई को आप जो भी आपको लगता है, वैसे हम तो नहीं करते, हम तो ड्राइंग बनाते हैं। पूरा स्केच आर्टिस्ट से जो कैरेक्टर डिज़ाइनर होता है, उससे पूरा ड्राइंग बनता है, फिर ट्रेस होता है, फिर रिग होता है। तो वहाँ से जब आप ड्राइंग निकालोगे, फिर वहाँ पे पीएनजी जो जेपीईजी निकालोगे, यहाँ पे एनिमेट पे लाओगे, एनिमेट पे आपको पता है उठा के सीधा यहाँ पे छोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ट्रेस होता है, ट्रेसिंग। तो ट्रेसिंग ही हमारा पार्ट है। ट्रेसिंग के बाद रिग होता है, रिग के बाद हमारा एनिमेशन होता है, ठीक है? एनिमेशन जो रहता है। तो अब मेरे पास ये इसमें से मैं एक बनाने वाला हूँ, बाकी को तो मैं यहाँ पे नहीं बनाऊँगा। एक को बनाने वाला हूँ। तो चलिए, अगर मैं इस वाले को बनाता हूँ, थोड़ा सेंटर पे रखता हूँ इसको, इमेज को। इस वाले को बनाऊँगा, लॉक लगा के रखूँगा। अब थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को। इतना तो समझ आ गया ना कि कैरेक्टर डिज़ाइन फ़ोटोशॉप पे होता है, क्योंकि पेपर में भी कर सकते हो। आप चाहो तो पेपर में कर लो और फ़ोटो खींच लो, अब वो ज़माना तो नहीं रहा। आपको पता है फ़ोटोशॉप में बनाएँगे तो अपने पास पेन टैबलेट होना चाहिए, नहीं है, तो पेपर में बना दो और फ़ोटो खींच के यहाँ पे रख लो, अगर आपको ऐसा लगता है। वरना नहीं ड्राइंग आता तो एआई से बनवा दो, ठीक है? तो अभी या अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पूरा ट्रेस करूँगा। अब ट्रेसिंग के टाइम पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? कलर की। मान के चलो, मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को बाल का कलर डालना है, तो कौन-सा डालूँ? अब यहाँ पे थोड़ी जाऊँगा बैठ के यहाँ पे कलर चूज़ करते रहूँगा, नहीं ना? तो इसके लिए मैंने क्या करके रखा है, ऊपर देखो मैंने लॉक लगा के रखा था। ये जो अलग से मैंने इमेज लेके रखी है, यहाँ पे देखो साइड में, ये भी गूगल से उठाई है। अब जो ये इमेज उठाई है, ये इमेज को मैंने क्यों उठाया, ताकि मैं यहाँ से कलर को कॉपी कर सकूँ, ठीक है? कॉपी करके मैं यहाँ पे कलर को कर सकूँ। जैसे मैं यहाँ से अपना आई प्रेस करूँगा तो मान के चलो मुझे इस तरह की लड़की चाहिए, ये वाली लड़की चाहिए, इसका मुझे कलर चाहिए तो मैं ये वाला कलर लूँगा। बाल का कलर चाहिए तो ये वाला कलर लूँगा। लिप्स का कलर चाहिए तो मुझे ये वाला कलर लूँगा। तो कोई कहता है ना, सर कलर कैसे करूँ, क्या कैसे ना करूँ? अगर आप नॉर्मल ग्राफ़िक डिज़ाइनर हो तो आप इस तरह कलर ले सकते हो। इसमें कोई कॉपीराइट नहीं आता है। तो इस तरह आप एक इमेज लो, देखो कितने अच्छे-अच्छे यहाँ पे करैक्टर बनाएगा, जो भी करैक्टर डिज़ाइनर होगा, तो ऐसे आप रेफ़रेंस ले सकते हो, ठीक है? तो अभी मैंने ये रखा है यहाँ पे, क्यों रखा है इसका मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे कलर लेना है। जैसे मान के चलो, मुझे लगता है कि इसके मैं शूज़ का कलर क्या रखूँगा, तो मेरे को अगर लगता है कि ये वाला रखना है येलो, तो येलो कर सकता हूँ, ठीक है? इमेज है, तो यहाँ पे आई से मैं क्या करूँगा, कलर लूँगा ऐसा। समझ आ गया? इतना क्लियर है कि हाँ भाई, कलर लेने के लिए हमने ऐसा करना है, और ट्रेसिंग हम तो कर ही रहे हैं। तो हम अब स्टार्ट करेंगे। इसको मैं यहाँ पे लॉक लगा के रखा हूँ और यहाँ से मैंने इसको बंद करके रखा है। ठीक है? तो पहला तो इतना क्लियर है कि कोई भी आपको कैरेक्टर डिज़ाइन नहीं सिखा सकता जब तक आपको खुद का ड्राइंग 40% नहीं आता हो। इसीलिए ये सारे स्कैम से बचना चाहिए। अब शुरू करते हैं ट्रेसिंग। कई बार मुझे कहते हैं कुछ लोग, सर ट्रेसिंग तो हमने प पेन टूल से सीखी है। पेन टूल से हम ऐसा-ऐसा टेढ़ा-मेढ़ा करके ऐसा-ऐसा करते हैं। देखो, मैं आपको कहता हूँ कोई पेन टूल से कर लो, हो जाता है। देखो, जैसे मान के चलो, मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस बाल को कर रहा हूँ, मैं अब यहाँ से यूँ कर रहा हूँ, ठीक है? चलो, मैंने लाइन बना दी, ऐसा बना दिया, यूँ करा। कभी भी पेन टूल से ट्रेस नहीं करते हैं, कैरेक्टर जो डिज़ाइन करते फिर ट्रेस करते, कभी पेन टूल से नहीं करते हैं। जो भी आपको पेन टूल से करते हुए मिलेगा, समझ जाओ उसको ट्रेसिंग नहीं आता है। मैं लिख के देता हूँ, कितना भी आप साउथ एशिया में जाओ, मेरे को बांग्लादेश या नेपाल या ये छोटी-मोटी कंट्री का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इंडिया का मुझे ज़रूर पता है कि कहीं भी जाओ, ट्रेसिंग करते हुए अगर किसी को पता है कि ग्राफ़िक डिज़ाइनर वो लाइन टूल से ही ट्रेस करता है। पेन टूल से कौन करता है? जो फ़ोटोशॉप में रहता है, इसीलिए कोई भी आपको पेन टूल से करते हुए मिलेगा ना, तो आप पकड़ लोगे कि इसको ट्रेसिंग नहीं आता है। हालाँकि होता है, लेकिन तरीका होता है इसका, इससे ऐसा करते तो ही बैठोगे आप, ऐसा यूँ टेढ़ा-मेढ़ा करते हुए। तो ये काम
फ़ोटोशॉप के लिए ठीक है, लोगो बैनर बनाने के लिए, ठीक है? और बाकी और चीज़ के लिए तो कंट्रोल ज़ेड मारता हूँ। हमें क्या करना है, लाइन टूल लेना है। उम्मीद है आपको लाइन टूल के बारे में पता लगेगा कि जब मैं बोलूँगा कि कंट्रोल एन दबाना है। कंट्रोल एन सॉरी कंट्रोल एन कह रहा हूँ, एन दबाना है तो एन से क्या होता है, लाइन टूल आता है। ठीक है, लाइन टूल आ गया। अब लाइन टूल आने के बाद थोड़ा-सा लंबा जाएगा ये लेक्चर, क्योंकि ट्रेसिंग का क्लास है, लंबा जाएगा क्लास। आराम से इसलिए समझा रहा हूँ कि समझ आए, इससे आराम से तो क्या समझा सकता हूँ, फिर तो 4 घंटे लग जाएँगे। यहाँ देखो मैंने लाइन टूल ले लिया, शॉर्टकट की क्या एन है, ठीक है? मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, जो कलर है देखो 2 चीज़ होता है ना, ऊपर वाला ये जो ऊपर वाला रहेगा, माउस ले जाओगे तो नीचे यहाँ पे दिखेगा फ़ील, मतलब अंदर का कलर, ऊपर दिखेगा स्ट्रोक, यानी कि बाहर का कलर, यानी कि बाहर बोले तो स्ट्रोक जो रहता है उसका, ठीक है? तो अब हमने क्या करना है, स्ट्रोक का कलर को थोड़ा चेंज करना है ताकि नज़र आए, हमने करना है रेड, ठीक है? कर दिया, लाइन टूल ले लिया। अब आप क्या करो, कहाँ जहाँ से भी आपको शुरू करना है वहाँ से शुरू करो। जैसे मुझे लगता है कि मैं इसको इस पार्ट से शुरू करूँगा, फेस से। टाइम लगेगा इसमें क्योंकि ट्रेसिंग का क्लास है, आराम-आराम से बताना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। तो अब देखो जैसे मैं फेस से शुरू करता हूँ, ठीक है? तो फेस से मैं शुरू क्या करूँगा, पहले ये पार्ट को बनाऊँगा। लाइन टूल लेना मैंने ज़ूम किया, पहले ज़ूम टूल से ज़ूम किया, फिर मैंने लाइन टूल से एन प्रेस किया तो लाइन टूल आ गया वापिस। अब मैंने कैसे शुरू करना, देखो मैंने एक लाइन ऐसे खींची, ठीक है? थोड़ा-सा मैं देखता हूँ कि स्ट्रोक कैसे है लाइन का, तो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्ट्रोक कितना है? 1 है। तो चलो मैं इसको 2 बना के रखता हूँ, थोड़ा-सा मोटा दिखे लाइन ताकि समझ आए। 3, 4, 5 कभी नहीं करना। हाँ, एक नॉलेज और देता हूँ इस पे कि कभी भी अपने कैरेक्टर को ट्रेस छोटा नहीं करना है। जैसे स्टेज है ना, ऐसा छोटा करके ट्रेस नहीं करना है कि इतना छोटा करके ट्रेस कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपका ये जो स्ट्रोक है यहाँ पे बाद में मोटा पतला ऐसा रहता है। कभी भी मत करना है। छोटा करके कभी ट्रेस मत करना, हमेशा बड़ा रखना। कम से कम इतना बड़ा रखना तभी ट्रेस करना। कई बार लोग बोलते हैं सर मेरा जो करैक्टर है ना उसको बड़ा करता हूँ ना तो बहुत मोटी लाइन हो जाती है। तो वो लोग क्या करते हैं, स्टेज में कहीं कोने में इतने छोटा ट्रेस कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये काम नहीं करना है। आपको बड़ा रखना है जो आपका स्टेज है। स्टेज समझ रहे हो ना, ये पूरा स्टेज है। तो अभी वापस मैं यहाँ पे आता हूँ अपने फेस पे। तो मैंने लॉक लगा के रखा है तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ भी सिलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ़ ऊपर वाली लेयर पे रहूँगा जहाँ पे मैंने ये लाइन टूल से ये लिया। अब देखो क्या करने का तरीका, पहले आराम से बताऊँगा, बाद में फ़ास्ट-फ़ास्ट बताऊँगा ताकि, क्योंकि एक ही चीज़ है ना, बार-बार एक ही चीज़ कर रहा हूँ। मैंने लाइन ले ली, अब इसको मोड़ूँगा कैसे? नज़दीक जाओगे तो ऐसा मुड़ता है, ठीक है? अब मैं ऐसा मोड़ूँगा तो ऐसा मुड़ेगा, ठीक है? अब मैंने कोई नया नहीं खींचना है लाइन, अब मैं यहाँ पे आऊँगा। आप चाहो नीचे आओ, आप चाहो इधर आओ, पहले यहाँ से आता हूँ। अभी देखो यहाँ से आऊँगा, तो यहाँ से मुझे इस तरह कवर करना पूरा, इस तरह कवर नहीं करना है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा, 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 ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आपने क्या करना है, जब कोई हेड बनाओगे, इतना ही रखूँगा थोड़ा, थोड़ा ऊपर रखूँगा ताकि समझ आए। आपने क्या करना है, जैसे मैंने अभी लाइन यहाँ पे देखोगे, ये पहले लाइन टूल लिया, फिर सिलेक्शन टूल लिया। सिलेक्शन टूल से क्या होगा, मैंने ऑल्ट के साथ जब मैं इसको ऐसा ऊपर खींचूँगा ना, तो सब जगह खींच ऐसा ऐसा दिखेगा, सब जगह हिल रहा है, ठीक है? दिखने में ईज़ी लगेगा, अगर बिगिनर हो तो प्रैक्टिस करो तो समझ आएगा कि कैसा होता है। तो अभी मैं इसको ऐसा करूँगा तो हिल रहा है। अब इसका जुगाड़ क्या है? इसका जुगाड़ है, ऑल्ट दबा के रखो, एज को निकालो और एज को निकालने के बाद, एज क्या होता है? ये जो कोना होता है, अगर गलत बोल रहा हूँ तो सिर्फ़ समझ लो कि कोना, ठीक है? अपनी लैंग्वेज में कि कोना, जब मैंने कोना निकाला, किससे निकाला? ऑल्ट से। ऑल्ट से मैं कहीं से भी निकाल सकता हूँ और भी कोने। तो एज से कोना निकाला, अब मैं इसको खींचूँगा ना तो अब नहीं हिलेगा नीचे का पार्ट, ठीक है? तभी मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर मायने नहीं रखता है, अगर उसके अंदर टेक्निक आपको पता नहीं है तो। टेक्निक मायने रखता है, टेक्निक कैसा करता है, एनिमेटर कैसे काम करता है, मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट कैसे काम करता है और जो ग्राफिक डिज़ाइनर कैसे काम करते हैं। ठीक है? तो मैंने इसको ऐसा निकाला और इसको ऐसा यूँ करता इतना और ऑल्ट निकाला ऊपर से भी और नीचे ऑल्ट से एज निकाला और नीचे फिर लंबा खींचा और मैंने इसको यूँ कवर किया इतना और यहाँ से भी ऑल्ट से एक एज निकाला और इसको यहाँ नीचे रख लो कि मैंने इसको यहाँ पे जोड़ ही दिया। इसको एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने डिलीट किया, दिख रहा होगा आपको एक्स्ट्रा पार्ट, सिलेक्ट किया, डिलीट किया। एक्स्ट्रा पार्ट की किसके बारे में बात कर रहा हूँ, फिर से बताता हूँ अगर समझ नहीं आया तो। एक्स्ट्रा पार्ट में इसकी बात कर रहा हूँ, मैंने इसको पकड़ा, कट किया और इसको पकड़ा, डिलीट किया, मतलब डिलीट किया। ठीक है, वापस दूर जाता हूँ। अब देखो, मैंने ये कर दिया, अब मुझे इसको यहाँ से यूँ कवर करना है, आधा मैंने यहाँ पे कवर कर दिया यूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे सेट करना है, तो नज़दीक गया, ऑल्ट से एज निकाला, यहाँ से मैंने इसको यूँ रखा और थोड़ा-सा इसको ऑल्ट से ऐसे निकाला, वो जो ऑल्ट वाला एज वाला वो नीचे किया। अब देखो यहाँ से मुझे कुछ लग रहा है, तो थोड़ा-सा इसको यहाँ पे यूँ किया। अब देखो परफेक्ट, बिगड़ गया, कंट्रोल ज़ेड, ठीक है? तो अभी फिर भी परफेक्ट है ये, ठीक है? तो ये काम कर दिया मैंने, पूरा ये फेस को ऐसा बना दिया जितना मुझे लगता था ऊपर तक।
सिंपल। तो ये काम करना है। अब ये कर दिया, अब मुझे कलर लेना है। अब कलर लेने के लिए मैंने पहले से दिमाग लगा के रखा कि करना क्या है। हम क्योंकि मैं समझ रहा हूँ मैं बिगिनर हूँ, मुझे नहीं पता भाई मेरे को इधर से कलर आके क्या-क्या सेलेक्ट करना है। अभी इतना तो आइडिया नहीं है कैसे-कैसे यहाँ पे जाके या फिर जो यहाँ पे आके हमारा कलर पिकर में आके कैसे सेट करूँगा कलर, ज़रूरत नहीं है। कोई भी नहीं करता है। आपको क्या लग रहा होगा जो बड़े-बड़े चैनल इंडिया में, वो भी यहाँ से नहीं करते। उनके पास वो भी रेफ़रेंस ही लेते हैं मोस्टली लोग। वो भी रेफ़रेंस ही लेते हैं। तो आप भी रेफ़रेंस लो, जो यूट्यूब लेवल पे बता रहा हूँ, बड़े लेवल पे नहीं कह रहा हूँ। तो अब मान के चलो अब मुझे कौन-सा कलर लेना, मैं देखता हूँ चलिए मैं इस ये वाला कलर लेता हूँ, ये थोड़ा-सा ब्राइट ब्राइट भी है, इसको लिया। किससे लिया कलर? आई प्रेस किया, ठीक है? आराम से कह रहा हूँ, आई प्रेस किया। आई प्रेस करके आई ड्रॉपर टूल आया, आई प्रेस किया। आई से ये टूल आया, मैंने सिर्फ़ सेलेक्ट करना है, जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा इधर देखना कलर आ जाएगा, ऐसा आ गया, ठीक है? फिर भी आपको लगता है थोड़ा ये कलर को और अच्छा करना, तो इस पे सिलेक्ट करो। इधर जो दिख रहा है ना अल्फ़ा के बगल में, क्या दिखता है? एक वो गोला टाइप का बना होता है, ये होता है कलर पिकर का। तो आप यहाँ से ये जो ऑप्शन दिया है ना, जैसे एच दिया है, एस दिया है, बी दिया है। आप सीधा जैसे आपको जब आप इस पे क्लिक करोगे एच पे तो इस तरह आता है, और अगर बी एस पे क्लिक करोगे तो इस तरह आता है। आप इधर से भी ऊपर-नीचे कर सकते हो अगर आपको करना है थोड़ा बहुत। ठीक है? ओके कर लो तो कलर इधर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, छोटा करो और इस साइड ले जाओ अपना, यहाँ पे सीधा के प्रेस करो। अगर आपने यहाँ से, वैसे तो आई से कलर लेने के बाद के अपने आप आ जाता है। के से मतलब ये जो अपना ऊपर वाला जो टूल है, इसके ऊपर देखो बगल के ऊपर ही पेंट लिखा है। तो ये वाला टूल अपने आप आ जाता है, सीधा आपने कलर डाल दिया, ठीक है? अब आपने कलर डाल दिया, वैसे तो ये काफ़ी मतलब लाल टाइप का इस तरह दिख रहा है ये, पर हालाँकि ये मैंने इसका डार्क वाला भी ये भी ले सकता हूँ और ये भी ले सकता हूँ, ये वाला कलर। ये वाला कलर भी वैसे अच्छा लग रहा है, ये वाला कलर। अगर मैं इसको भी कॉपी करूँगा, तो यहाँ पे आके इस कलर को भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो ये ठीक है। अब कई बार क्या होता है, लोग चाहते हैं कि ग्रेडिएंट करें, तो ग्रेडिएंट भी आप कर सकते हो। ग्रेडिएंट के लिए आप क्या करोगे, ये कलर को अब ग्रेडिएंट करूँगा तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट रहता तो वापिस वैसा ही रहता। अब देखो, मैं आपको ग्रेडिएंट नहीं सिखाया कभी, तो ग्रेडिएंट अब समझ आएगा ग्रेडिएंट क्या होता है, ठीक है? ग्रेडिएंट कैसे लेते हैं। देखो, पहली बात, अगर मैं इसको ग्रेडिएंट लूँ, मुझे पता है ये कलर दूसरा होगा, डिफ़ॉल्ट होगा, ये गायब हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऑल्ट के साथ बाहर रख रहा हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इधर आऊँगा, किधर? वापस बोलता हूँ, इस पे क्लिक किया, इधर कलर है। नहीं समझ है कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कलर मेरा समझ नहीं आ रहा, कहाँ पे पड़ा है? कुछ नहीं करना है, विंडो में जाना, विंडो में इधर लिखा रहता है कलर, इधर कलर लिखा है, इधर लिखा है, कंट्रोल शिफ्ट एफ, F9, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट F9 दबाओगे, तो आपके पास अपने आप ये कलर वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? जब कलर वाला ऑप्शन आएगा, ऊपर देखो सॉलिड लिखा है, तो सॉलिड नहीं करना है, आपने क्लिक करना है सॉलिड की जगह पे आपने, ये मैंने लाइनर वाला ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, ठीक है? इस पे सिलेक्ट किया तो इस तरह आ गया। मैंने बोला था ना, जो डिफ़ॉल्ट होता है ना अपने आप पहले से हुआ, तो वो कलर आ जाता है। अब मेरे को भाई ये चाहिए नहीं। हालाँकि आप लोग तो एनिमेटर बनने आए हो, आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप वेक्टर एनिमेटर हो, लेकिन अकेले काम कर रहे हो तो ट्रेसिंग भी आना चाहिए। जब बड़ी-बड़ी कंपनी में काम करोगे तो वहाँ पे क्या रहेगा, एक जो एनिमेटर होता है वो अकेले काम एनिमेटर के साथ और भी लोग काम करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बोलते हैं हम। ट्रेडिशनल एनिमेशन में खुद करना पड़ता है। ट्रेडिशनल एनिमेशन तो अलग ही बात है, वहाँ पे तो ट्रेसिंग वाले अलग रहते हैं, ड्राइंग वाले अलग रहते हैं, सब कुछ अलग-अलग लोग रहते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ, अगर आप एनिमेटर यूट्यूब के लिए बनने आए हो तो आपको सारा काम अकेले करना पड़ेगा, इसलिए ये नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने कलर पिकर लिया, लाइनर लिया, ये डिफ़ॉल्ट आ गया। इसमें क्या डब्बे-डब्बे बने रहते हैं, ये डब्बा, इधर डब्बा, नहीं समझ आता ना, तो आराम से सुन लेना, कभी ऐसा रहता है। ये जो रहते हैं, ये इंक बोतल टाइप की रहती है। इसमें क्या होता है, जैसे ये व्हाइट कलर का है, इस पे मैं डबल क्लिक करूँगा, तो डबल क्लिक करके ये ऐसा बोलता है कि यहाँ से कलर ले लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इससे येलो ले लिया, तो येलो आ जाएगा। तो मुझे येलो नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा, मैं अपने माउस को बाहर निकालूँगा, इधर ले जाऊँगा, मुझे ये कलर चाहिए। समझ आया मैंने क्यों लिया ये? इसीलिए लिया क्योंकि मुझे पता था। अब दूसरे डब्बे पे क्लिक करूँगा, 2 बार, 2 बार क्लिक करना है। माउस को बाहर ले गया, थोड़ा आराम से बता रहा हूँ, बाद में थोड़ा जल्दी-जल्दी बोलूँगा। फिर क्लिक किया, आप बोलोगे सर ग्रेडिएंट तो हुआ नहीं, एक तो एक जैसा आया। हाँ, दोनों में एक जैसा है। अब आप क्या करोगे, एक को क्लिक करोगे, आप यहाँ पे आओगे, ज़रा-सा एक को रेड करने के लिए ऊपर की तरफ करोगे तो रेड हो जाएगा। दिख रहा है? अब मैं आपको अगर बताऊँ, अगर दूसरा डब्बा टाइप का लेना है ये, तो इसके ऊपर ना, अगर इसके ऊपर क्लिक नहीं करोगे, कहीं बगल में करोगे तो और डब्बा बन जाएगा। दूसरा और डब्बे बन जाएँगे, तीसरे और डब्बे बन जाएँगे। आप बोलोगे सर इनको गायब कैसे करना है, हटाना कैसे है? इनको ऐसा हटाओगे, नीचे की तरफ ड्रैग करो,
ठीक है? अब ये हो गया। अब ये होने के बाद आप इसको क्लिक कर लो स्टेज पे और इस वाले को डिलीट कर दो या फिर इस वाले को रख लो, बाद में आपके काम आएगा। नीचे जो नीचे ये कलर बढ़ना ना, अभी नीचे हम ग्रेडिएंट नहीं डालेंगे, नीचे हम डालेंगे, तो ये वाले कलर को रख लो, अभी काम आएगा आपके। ठीक है? तो आप क्या करो, पहली बात तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको मुझे टेढ़ा करना है, ऊपर की तरफ मुझे रेड रखना है, नीचे की तरफ मुझे ये नॉर्मल रखना है। अब कैसे करें भाई? मैं तो पहली बार कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा सीधा ही मैं यहाँ पे, आप सीधा यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करोगे सीधा एफ, कीबोर्ड में एफ प्रेस करना, ठीक है? एफ प्रेस किया तो ये इस तरह आपके पास ऑप्शन आता है ये, ठीक है? तो इसमें क्या करना, माउस को यहाँ रखोगे तो ऐसा होगा, ऊपर रखोगे तो ऐसा रहेगा, ऐसा रोटेट करोगे तो ऐसा रोटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेडिएंट। देखो रोटेट हो गया। तो मैं ऊपर की तरफ रेड कर रहा हूँ। बाद में आपको दिखेगा ये कैसा दिखेगा, ठीक है? अब आते हैं कि सर इसका मेरे को आउटलाइन को क्या करना है? आउटलाइन को मुझे पहले पहले कर सकता हूँ या बाद में कर सकता हूँ? आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। ठीक है? मैं क्या करूँगा, अगर मैं बाद में भी करूँगा, बाद में भी कर सकता हूँ। अब अगर आप ऐसे रखोगे, ऐसा एक साथ मतलब लास्ट में भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि अभी अभी ही करना, आप बाद में भी कर सकते हो। एक साथ पूरा का पूरा चेंज कर सकते हो। तो अभी मैं, अगर अभी करना है तो स्ट्रोक पे देखो, 2 बार सेलेक्ट करोगे तो दोनों सेलेक्ट होगा, 1 बार सेलेक्ट करोगे तो स्ट्रोक पे करोगे तो स्ट्रोक सेलेक्ट होगा। ठीक है? तो मैंने स्ट्रोक पे डबल क्लिक किया। अब कौन-सा कलर लूँ? यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा दूर रखता हूँ। मैं कौन-सा कलर लूँगा? स्ट्रोक मैंने क्लिक किया है, तो आप इधर भी क्लिक कर सकते हो, आप इधर भी क्लिक कर सकते हो। जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में ऑब्जेक्ट में नीचे दिखाया होता है स्ट्रोक, इधर भी क्लिक कर सकते हो। मैंने क्या किया, माउस को बाहर लाया, ये वाले कलर से कॉपी किया, तो ये पूरा वही कलर आ गया, लेकिन दोबारा क्लिक किया और ये जो गोला है, इस पे दोबारा क्लिक किया। इसको थोड़ा डार्क करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, थोड़ा इसको डार्क किया। अगर मैं डार्क करना चाहूँगा, तो ये डार्क करूँगा, अगर मुझे डार्क करना है ऐसा, तो फिर ये ऐसा डार्क होगा। आप देखोगे ये इतना डार्क हो गया, लेकिन मुझे इतना नहीं चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं अलग से ले लेता हूँ इसको। मैं लगभग इसके स्ट्रोक को मैं ये वाला करके थोड़ा इसको सेट करता हूँ। आप अपने हिसाब से सेट करना, मैं अगर कुछ और करता हूँ तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा है ये सही है, तो ये लग रहा है, पर ये लाइट हो गया, थोड़ा अच्छे से सेट कर लेना। यहाँ पे आया और इस तरफ लेके ऐसा, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है? इस तरह आप स्ट्रोक का कलर लेना अपने मुताबिक। आप चाहो तो ब्लैक रख लो, आपके आपके अपने मुताबिक देख लो। जो अंदर का कलर रहेगा उसी से आप बना सकते हो, मतलब उसको डार्क कर सकते हो। ठीक है? तो मैंने ये बना दिया, अब मैं यही कलर रखूँगा स्ट्रोक का। मैं बाद में भी चेंज कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं। तो मेरा ये चीज़ बन गया। ये क्या है? शेप है, तो आप करना कंट्रोल जी किया। कंट्रोल जी के बाद अब आप इसको यहाँ पे आइज़ बंद कर लेना। ठीक है? आइज़ बंद कर लिया और आइज़ बंद करने के बाद आपने न्यू लेयर लेना। अब ये काम हो गया। अब मैं काम करना चाहूँगा आइज़ पे। वैसे तो ये जो करैक्टर लिया है मैंने, बिल्कुल रफ़ करैक्टर है, कोई डिटेल में काम नहीं किया है। जो डिज़ाइनर है, रफ़ करैक्टर है। कुछ चीज़ें तो बड़े डिटेल में हम करते हैं। मेरा ट्यूटोरियल देखोगे तो डिटेल में आइज़ बनी है। अब इसमें गोल आइज़ बनी है, तो गोल आइज़ अगर नॉर्मल आइज़ होती तो आप वैसे ही ट्रेस करते। गोल आइज़ है तो गोल आइज़ के लिए मैं सीधा सर्कल ही लूँगा। मैंने सीधा सर्कल लिया, ओ प्रेस के सर्कल लेने के लिए ओ प्रेस किया। सीधा मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, सॉरी। सर्कल बनाना है तो शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करके, तो सर्कल बन गया। ठीक है? ये मैंने सर्कल बना दिया। अगर मैं यहाँ से देखो डिलीट करता हूँ फिर ये अंदर का कलर, ताकि आपको यहाँ पे समझ आए मेरा सर्कल कितना बड़ा रखना है मेरे को। अभी मेरा मेरा आइज़ तो ये गोल-गोल है ना, मतलब इस तरह है, क्योंकि मेरा अगर नॉर्मल ऐसा होता तो उस तरह मैं आइज़ को बनाता, जैसे मेरा होता ना कई बार रियल वाला इस तरह रहता है ऐसा। तो मैं इस तरह ट्रेस करता, लेकिन मेरे पास इस तरह नहीं है। जैसा है वैसा ही करेंगे। अगर वैसा रहेगा तो आप सीधा लाइन टूल से ट्रेस करते रहो, ऐसा बनाते रहो, यूँ करो, इधर से फिर थोड़ा आगे करो, फिर थोड़ा-सा नीचे करो, थोड़ा-सा इस तरफ ऐसा करो। तो उसको फिर उसी के मुताबिक ट्रेस करो। एक ऑल्ट के साथ एक एज निकालो, ऐसा एज निकालो और उसको सीधा आगे खींचो। फिर थोड़ा इस तरह करो ट्रेसिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है? ट्रेसिंग के अकॉर्डिंग काम करते रहो, वो अलग बात है। एक बार ट्रेसिंग समझ आ गया तो सारा ट्रेसिंग समझ आ जाता है, ठीक है? फिलहाल ये मेरा काम नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। और मेरा काम क्या है कि ऊपर वाले जो पार्ट है, जो मेरे पास है, यहाँ पे जो पड़ा है ये वाला पार्ट, इधर वाला जो मेरे पास ड्राइंग पड़ा है, मेरे को इसके मुताबिक बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने ये ले लिया कलर ऐसा और थोड़ा-सा इसको इधर रख लेता हूँ। वैसे तो मैं अपने अपने मुताबिक भी कर सकता हूँ, यूँ, इतना कर दिया। अब इतना करने के बाद में अंदर का कलर तो आपको पता है व्हाइट ही रहता है, तो मैंने इसको व्हाइट ही कलर कलर दे दिया यहाँ पे, ठीक है? सॉरी, मैंने ब्लैक आ गया, इधर को व्हाइट कलर ले लिया। बाहर का जो भी यहाँ का पार्ट रहता है आप इसको चाहो तो छोटा भी कर सकते हैं स्ट्रोक को, मैं सिर्फ़ इतना ही रख लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे अंदर का गोला है, अब गोले के लिए आप कौन-सा कलर लेना चाहोगे वो आप बाद बाद में देख लेना। जैसे कि मेरे को लगता है कि रख लो कि मेरे को अंदर का गोले का कलर यहीं से मैं देख रहा हूँ, इन्हीं में से कि कोई, वैसे तो ब्लैक ब्लैक है सबका, सबका ब्लैक है यहाँ पे।
तो चलिए ब्लैक ब्लैक रख सकते हैं, ब्लू ब्लू भी रख सकते हैं, जो भी आपको जैसा लगता है तो वो आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पे फिर से एक नया गोला ले सकते हो। सर्कल टूल लिया, ओ से शॉर्टकट किए, तो मैंने ऑल्ट और शिफ्ट दबा के एक नया गोला लिया, बाहर का स्ट्रोक डिलीट कर दिया। अंदर का वाइट पार्ट है अभी, इसको मैं यहाँ से जाके सीधे ये वाला पार्ट भी ले सकता हूँ, ब्लू भी ले सकता हूँ या कुछ और भी ले सकते हैं। इसको आपने ग्रेडियंट करना है तो यहाँ पे आओ, सेम वहीं पे जा रहा हूँ, कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहा हूँ, कलर पे जा रहा हूँ, लेकिन लाइनर के बगल में नीचे जो राउंड में होता है ना, उस वाले को सिलेक्ट किया और मेरा इस तरह आ गया ऐसा। लेकिन कलर मुझे ये नहीं चाहिए, कलर मुझे कुछ अलग चाहिए, तो वापस गए, सिलेक्ट करके रखना है इसको, तब जाके वापस जाना। फिर इस पे मैंने डबल क्लिक किया, मैंने बोला कि मेरे को ना ये वाला चाहिए। दूसरा मैंने डबल क्लिक किया, मेरे को वापस ये वाला चाहिए। अब कलर तो आ गया, एक पे क्लिक किया और एक को मैंने यहाँ से थोड़ा सा मैंने ब्राइट वो किया, ब्राइट भी नहीं किया, इसको थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको ऊपर सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से बाहर की तरफ करता हूँ और दूसरे को सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा डार्क करता हूँ। ठीक है, ऐसा किया। अब एक को अगर मुझे अंदर की तरफ, देखो अंदर की तरफ यहाँ पे डार्क है, अगर मुझे लगता है कि अंदर की तरफ डार्क नहीं, बाहर की तरफ डार्क करना है, तो आप उसको ये बाहर की तरफ रखो, ये इस तरफ रखो, फिर ये जो डब्बा है वो इस तरफ रखो और इस तरफ इसको उल्टा ऐसा करो, तो क्या होगा, फिर बाहर की तरफ डार्क आ जाएगा ऐसा, फिर ऐसा आ जाएगा। तो इसको बड़ा करने के लिए क्या करोगे, अगर बड़ा और करना है तो एफ प्रेस करो, इसको ऐसा बड़ा कर सकते हो, ये कर सकते हो, तो सामने डार्क आ जाएगा। मैंने तो ब्लू किया, आप कुछ और भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं, आप चाहो तो इसको सेलेक्ट करो या वापस यहाँ पे आओ और इस पे डबल क्लिक करो, आपको लगता है कि ये कलर नहीं चाहिए, थोड़ा सा दूसरा कलर चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको हल्का देता हूँ, थोड़ा ये वाला देता हूँ, ठीक है? तो वैसे ये भी ठीक है। तो मैंने ये कलर दे दिया, अब ये आपको अपने मुताबिक, तो इसको मैंने कंट्रोल जी किया, कंट्रोल जी करके इसीलिए क्योंकि इधर भी ब्रेक है, इधर भी ब्रेक है, आपस में जुड़ जाना था, कंट्रोल जेड के ये बाहर आ गया। ठीक है, इतना ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे रखा और इसको ऑल्ट के साथ थोड़ा छोटा किया और इसको इधर लाया सेंटर पे। ठीक है, और मुझे लेना है, मतलब और मुझे बनाना है, तो और दूसरा मुझे क्या चाहिए, इसके बीच का वो चाहिए पार्ट, तो ऑल्ट के साथ एक दूसरा गोला बनाया, इसके अंदर चला गया। तो चलिए मैं इसको अगर ब्लैक रखता हूँ तो बिल्कुल ब्लैक बन जाएगा ऐसा, बाहर आया, इसको छोटा सा ऐसा किया बिल्कुल यहीं पे, सेंटर पे रखना, ठीक है? तो सेंटर पे मैंने इतना छोटा नहीं करना है क्योंकि फिर हॉरर बन जाएगा, मेरे को थोड़ा सा बड़ा रखना। छोटा देखा होगा ना कभी आपने, हॉरर हॉरर करेक्टर रहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इसको इतना रखूंगा। ठीक है, सेंटर में रख लो, सेंटर में नहीं रहता तो इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका जहाँ पे आप अलाइन कर सकते हो, जो स्टेज अलाइन है इसको हटा दो और यहाँ से आप इसको सेंटर में कर सकते हो, इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक करो, सेंटर हो जाएगा। तो ये ऐसा सेंटर बन गया। ठीक है, तो इसको ऐसा करने के बाद आपके पास ये देखोगे, अब दोनों को पकड़ूंगा मैं तो इस तरह ये बन चुका, अब इतना बन चुका है। अब ये मैंने ब्लू ब्लू आइज़ बनाया, आप चाहो तो थोड़ा अलग कलर भी कर सकते हैं। तो मैंने ये किया थोड़ा, अब मुझे इसके ऊपर कुछ लाइट टाइप का देना है, तो मैंने ऑल्ट के साथ एक दोबारा इसी को निकाला बाहर, इसको ब्रेक कर दिया कंट्रोल बी से और यहाँ पे दे दिया व्हाइट पार्ट का, व्हाइट पार्ट वाला कलर, मतलब व्हाइट वाला कलर दे दिया, फिर वापस क्लिक किया, इसको किया अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब आर पार नज़र आएगा। लगभग मैंने किया, रख लो कि मैंने 22 किया, 22 करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल जी किया, उठा के इसको यहाँ लाया। तो इसके बाद यहाँ लाने के बाद आप देखोगे इधर आपको दिखेगा ये पार्ट ऐसा। आपने कई बार देखा होगा ना कार्टून में ऐसा रहता है, जो चमक टाइप का देता है, आपकी मर्ज़ी आपको कहाँ पे देना है, आपको इधर देना है, आप इधर भी देना चाहते हो तो ऑल्ट के साथ दूसरा दूसरा इस तरफ भी दिखा सकते हैं ऐसा। तो आपको दोनों चीज़ें दिखेगी ऐसा। कोई कुछ पूछना चाहता? सर कंट्रोल जी क्यों करना होता है? कंट्रोल जी इसलिए करना होता है क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये है, एक ये ग्रुप है, अगर मैंने मान के चलो दूसरा वाला ब्रेक है और ये भी ब्रेक है, तो अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूँगा फिर छोड़ दूँगा तो ऐसा एक एक साथ ये तो मिक्स हो जाएगा, या फिर बाद में उनका ऐसा जो ब्रेक, मतलब अगर मान के चलो एक कलर भी दूसरा रख लेता हूँ, फिर तो समझ लो ब्रेक ही हो जाएगा ऐसा। क्लियर? ओके। ओके सर। हाँ, ठीक है। इसीलिए मैंने किया ताकि आपस में मिले ना, वरना ब्रेक हो जाएगा एक ही, एक मिल जाएगा। अभी देखो अभी तो ही एक बनता, अभी तो वैसे ही है ना, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया। बाकी ये मैंने अल्फ़ा करके यहाँ पे दे दिया, आप भी ऐसे ही दोगे, ऐसा चमक टाइप की आती है, ऐसा आप रख सकते हो, आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो, ठीक है? अब मेरे पास रफ था तो मेरे को लगाना पड़ा ऐसा, अदरवाइज़ अगर आपको वैसे भी कोई कैरेक्टर डिज़ाइनर होता नॉर्मल बना के देता तो आपको तो ये बनाना ही पड़ेगा ना। तो अब क्या करो, ये अलग ड्राइंग है, ये अलग ड्राइंग है, दोनों को पकड़ो शिफ्ट दबा के, इसको अलग पकड़ो, इसको भी अलग पकड़ो, तो सबको पकड़ दिया, सबको कंट्रोल जी करो। कंट्रोल जी से लिए मैं चाहता हूँ ये गोला एक साथ रहे, ठीक है? तो यहाँ पे रह गया अब इतना, ठीक है? तो ये बन गया हमारा एक आइज़। अभी इस आइज़ में अभी तो देखोगे जो स्ट्रोक है, मैं क्या क्या कह रहा था, स्ट्रोक को पतला करना चाहते हो तो पतला कर दो, क्योंकि अंदर का अगर पतला थोड़ा-सा हो जाए तो चलेगा। तो इसको मैं 1 कर सकता हूँ। तो 1 किया, अगर आपको लगता है सर मुझे यहाँ से शैडो देना है एक, तो आप क्या करो, इसी जो ये स्ट्रोक है
इसी स्ट्रोक को ऑल्ट के साथ मैंने ऊपर की तरफ खींचा, ऑल्ट के साथ। कॉपी होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इतना लिया, ऑल्ट के साथ इतना लिया और यहाँ पे छोड़ा और इसका जो कलर है इसको तुरंत मैंने पहले चेंज कर दिया, चलो मैंने ब्लैक बना दिया ताकि डिलीट कर सकूँ। और जो नीचे वाला पार्ट है इस पे सेलेक्ट किया, जो यहाँ वाला पार्ट है, और वापस यहाँ पे आया। यहाँ पे पहले पूरा वो पूरा मेरा कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। चलो मैंने यहाँ से कलर ले लिया और इसको मैंने यहाँ पे वापस सेलेक्ट किया, इधर आया। इधर आने के बाद बी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट किया, इसको थोड़ा-सा डार्क किया, ओके कर दिया। अब इसके बाद डबल क्लिक किया जो लाइन है, तो आप देखोगे यहाँ पे आपको थोड़ा-सा एक शैडो टाइप की मिलेगी, अगर आप चाहते हो, ठीक है? तो इस तरह मेरा एक कैरेक्टर अभी ऐसा अभी तो ये बना है, क्योंकि नीचे वाले को मैं कंट्रोल जी कर लेता हूँ, पहले पूरा सेलेक्ट कर लो, ऊपर वाले को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट करो। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट चाहे आप बाहर रख लो पहले, तो जो इतना सा पार्ट है ना, इसको अलग से पहले कंट्रोल जी कर लो, फिर इसको उठा के इसके ऊपर ला दो। देखो अभी इसके ऊपर नहीं आया है क्योंकि ये मैंने अलग से मतलब इसको कंट्रोल जी किया, अभी इसके नीचे आ गया। अब नीचे आएगा तो ऊपर कैसे लाना है? एक ही लेयर है। जब कभी भी एक लेयर पे 2 ड्राइंग होती है या 2 सिंबल होते हैं, तो आप उसे कंट्रोल के साथ एरो बटन ऊपर वाला दबाओगे तो ऊपर आ जाएगा। देखो कंट्रोल दबा के रखो, एरो बटन नीचे वाला कर दो, नीचे, ऊपर। इसका क्या मतलब है? एक लेयर पे अगर 2 ड्राइंग होती है, तो 2 ड्राइंग को हम ऊपर-नीचे ला सकते हैं अगर वो ग्रुप या सिंबल में रहती है। अगर वो लेयर में रहती थी, तो लेयर ऊपर-नीचे करना था, तो मैंने ऊपर कर दिया ऐसा। मैंने यहाँ रखा ऐसा। ठीक है? तो मेरा ये काम इतना हो गया, लेकिन मैं देखूँगा कि इसका और काम क्या है? इसको पकड़ा, इसको थोड़ा साइड में रखूँगा ऐसा। यहाँ पे देखो व्हाइट-व्हाइट है ना, तो थोड़ा-सा देखते रहना पहले कैसा होगा। नीचे वाला पार्ट जब मैं ये ऑन करूँगा, तब सही समझ आ जाएगा आपको कैसा बनेगा। आइज़ मैंने बंद करके रखी है। देखो इसमें पलक देखो क्या बना है, ये बहुत ही खराब पलक है, हालाँकि हम भी ऐसे ही बनाएँगे, हम कोई अलग से नहीं बनाएँगे। तो आप क्या करो, अब ये इसको क्या ड्राइंग बनाना है, आप इसी को यहीं पे रखो, ऐसा मैंने यहीं पे रख लिया। अब एक न्यू लेयर ले लिया, न्यू लेयर लेने के बाद इसको लॉक लगा के रखो ताकि इसको इसके साथ हम ज़्यादा छेड़ा-छाड़ी ना हो। अब क्या करो, सीधा लाइन टूल लो, लाइन खींचा और मैंने इसी को एक क्या बना रहा हूँ मैं, पलक, ठीक है? पलक का पार्ट बना रहा हूँ, थोड़ा-सा बाहर की तरफ किया, ऑल्ट के साथ एज नहीं खींचा। दिखने में ईज़ी लगेगा आपको, मतलब होता है ना बिगिनर आदमी, अरे सर ये तो बिल्कुल ईज़ी है, ये तो मैं यूँ ही बना दूँगा। बट ईज़ी लगता है, बहुत बोरिंग काम भी है। मतलब ग्राफ़िक डिज़ाइनर का काम कोई ऐसा काम नहीं है, बिल्कुल आर्टिस्ट वाला काम है। आर्टिस्ट के अंदर पेशेंस ज़्यादा रहता है। जब तक आप बैठोगे नहीं, आर्टिस्ट लोग घंटों भर बैठते हैं। पेंटिंग भी बनाते हैं तो काफ़ी टाइम तक बैठते हैं, तो थोड़ा बोरिंग लगेगा। थोड़ा नहीं बहुत लगेगा अगर आप शौक सर नहीं है रेसिंग का। सर हाँ, पूछिए। सर ये कंट्रोल जी ग्रुप करने के लिए होता है। कंट्रोल जी ग्रुप, हाँ। ठीक है। कंट्रोल जी ग्रुप, ठीक है? तो अभी मैंने एक पलक का पार्ट बनाया, मेरे पास इस तरह का ड्राइंग था, मैंने देख लिया था बाहर, तो आप भी इस तरह ड्राइंग ट्रेस कर लो। और इसके बाद जो कलर है, अब कलर कौन-सा देना है? अब जो बाल का कलर होगा वही होगा। अब पहले डिसाइड कर लो मुझे बाल कौन से चाहिए, ये वाले चाहिए, इधर वाले चाहिए, इधर वाले चाहिए, इधर वाले चाहिए, लड़की में कौन से बाल आपको चाहिए, तो उस तरह डिसाइड कर लो, फिर वो कलर डाल दो। जैसे रख लो कि मेरे को अगर ये वाला ही कलर चाहिए, तो मैं यहाँ से यही कलर को कॉपी कर रहा हूँ। मैंने डार्क कलर कॉपी किया और अपने यहाँ पे कॉपी किससे किया? आई से ही कॉपी किया और वापस यहाँ पे आया ज़ूम टूल से और मैंने के प्रेस किया, कलर डाल दिया और डबल क्लिक करके ये हटा दिया, क्योंकि मेरा यही कलर रहना चाहिए सब जगह पे, तो मैंने ये कलर डाल दिया। आप क्या करो, आप चाहो तो जो ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, इस कलर का ही रख सकते हो। तो मैंने पहले लॉक हटा दिया, ये जो पार्ट है इसका कलर भी सेम रखूँगा। तो मैं जैसे ये स्ट्रोक है ना, यहाँ पे आओ, पहले स्ट्रोक से कलर लेके रखो, इस पार्ट पे डबल क्लिक करो, तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करके, तो यहाँ पे जो कलर है स्ट्रोक का, यही कलर ले लिया, तो बाहर आया, तो ये इसी के जैसा बन चुका है ऐसा। ठीक है? ये मैंने इसके अकॉर्डिंग करने के लिए किया। तो अब ये जो पार्ट है इसको भी मैंने कंट्रोल जी किया, सबको कंट्रोल जी करके रखना। तो वो पूरा देखा जाए तो मेरे पास ये ड्राइंग बना है इसका। ठीक है? आप चाहो तो एक तो एक कार्टून टाइप का है ना, कोई भी ट्रेसिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ट्रेसिंग वैसे ही होगा जैसा आपका डिज़ाइन है। तो अब देखो 2 लेयर पे हुआ ना, सारा अलग-अलग है। देखो अगर मैं अलग से दिखाऊँगा ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और भी चीज़ होती तो वो रखता उसमें। ठीक है? तो मेरे पास ये आइज़ बन गया, तो दो सबको पकड़ा, जैसे मैंने यूँ यूँ ड्रैग से पूरा ड्रैग किया, कंट्रोल एक्स किया। अब इसको एक लेयर पे ही पेस्ट लेके और कंट्रोल जी ग्रुप किया, अब सब एक ग्रुप हो गया, सारे के सारे। तो अब इसको यहाँ पे रखा, अब मुझे दूसरा लेना, मेरा तो फ्रंट है, तो दूसरा बनाने 3/4 होता तो मैं उसको अलग से बनाता, ये वाला। लेकिन मेरे पास फ्रंट है, तो फ्रंट को मैं क्या करूँगा, इधर से लूँगा, ऑल्ट के साथ निकालूँगा, इधर इधर रख लूँगा, बगल में। तो ये मेरा आइज़ बन चुका है ऐसा, ठीक है? ये इसका आइज़ ऐसा है। अभी देखो आगे कैसे होता है। अभी अगर आपको ये मतलब इधर का नहीं बनाना है तो ऊपर का बनाना है तो ऊपर का भी बना सकते हैं पहले। अब ऊपर वाला पार्ट बनाना है, आप न्यू लेयर पे बना सकते हैं, एक इसी लेयर पे भी रह रह सकते हो।
मैंने इसी लेयर पे रहूँगा तो ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे, तो मैं सीधा लाइन खींचूंगा। आप स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हो ताकि नज़र आए। मैंने लाइन खींची, सीधा मैंने यहाँ से इस तरह, देखो आप कुछ भी करो, ज़रूरी नहीं कि जैसा ग्राफिक डिज़ाइनर ने बनाया वैसे ही आप भी क्रिएट करो। ग्राफिक डिज़ाइनर मतलब जिसने ये डिज़ाइन किया है, आप अपने मुताबिक भी कर सकते हो। मतलब जैसे मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, थोड़ा अच्छा बनाता हूँ। ये तो पता नहीं कैसा बनाया है ऐसा ड्राइंग, थोड़ा आप अपना ड्राइंग होता है ना, जैसे-जैसे स्टाइल ऐसे भी बना सकता हूँ। मैं थोड़ा यहाँ से ऐसा आगे से मोटा करके, देखो एज को कैसे मोड़ना है, ये जो टेक्निक होती है ना, कि ये जो एज है इसको स्मूथ कैसे करना है। आपने क्या करना, ऑल्ट के साथ एक एज निकालना एक्स्ट्रा और इसको ऐसा कवर करना, तो वो स्मूथ हो जाता है, ऐसा। देखो इजीली स्मूथ हो गया। कलर कहाँ से डालना आईब्रो का, यहीं से करना, यहाँ पे डालो, डबल क्लिक करके स्ट्रोक को हटा दो, मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए यहाँ पे, तो इसको कंट्रोल जी किया, तो ये बन गया अपना यहाँ पे ये वाला पार्ट। अब मैं कह रहा था कि ये वाला पार्ट आप यहाँ भी कर सकते हो। अभी क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये वाला आइज को हटा दो, क्योंकि पहले एक आइज पूरा बनाते हैं फिर दूसरे पे रखते हैं, ठीक है। वरना आप यहाँ पे रख सकते हो ऑल्ट के साथ। मैंने ये काम कर दिया, देखो मेरे पास ये आइज़ ऐसा आएगा। अब ये काम ये नीचे वाला पार्ट आप बंद ही रखो। अगर मेरे को ऐसा चाहिए कि यहाँ पे मेरे को थोड़ा-सा शैडो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, देखो वैसे तो मेरे वाले आइज़ पे है नहीं यहाँ पे शैडो दिखाया है, क्योंकि जिसने ये डिज़ाइन किया उसने बिल्कुल रफ़ बनाया है। अगर वो यहाँ पे डिटेल देता तो शायद हम भी आइडिया आता, तो पर मुझे पता है मुझे यहाँ पे देना है शैडो, तो मैं क्या करूँगा, न्यू लेयर लो, न्यू लेयर लेके आप लाइन टूल लो, लाइन टूल एन से लो, वही काम कर रहा हूँ जो बोलता ना मैं बार-बार कि लाइन टूल, पेन टूल ये सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने ऐसा बना दिया ऐसे डब, आप चाहो तो रेक्टेंगल से बना सकते हैं। मैंने ज़िगज़ैग करके ऐसा बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके बीच में मैं क्या करूँगा, कलर डालूँगा, और वो कलर कौन-सा रहेगा, वो कलर रहेगा हमारा ये वाला कलर, लगभग ये वाला कलर, ये जो नीचे है। ठीक है? तो मेरे को इतना लेने की ज़रूरत नहीं, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको ऑन करूँगा। अब मैं यहाँ पे आके लगभग, ठीक है, इतना रख लो, कोई सा भी कलर ले लो फिलहाल। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, ये इसके अंदर डाल दिया। और यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे मैं ये जो आउटलाइन है इसको डिलीट कर दो। और ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को मैंने यहाँ पे आके लाइनर ले लिया, ये ग्रेडियंट। अब मुझे क्या करना, डबल क्लिक करके मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कलर उठाया और डबल क्लिक करके मैंने ये कलर उठाया, तो अब ये कलर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब ये कलर आ चुका है, अब नीचे वाला मैं बंद रखता हूँ ताकि समझ आए आपको। इस वाली लेयर को आपने पहले नीचे लाना ताकि प्रॉपर समझ आए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ ऐसा। ऊपर लॉक लगा के रखो आप दोनों में, ताकि ये नीचे वाला मतलब छेड़ा-छाड़ी ना हो इसमें। इसी पे सिलेक्ट हो, यही सिलेक्ट रहे। तो मैंने इसको यहाँ से नज़दीक जाओ, काम करो कैसा, यहाँ पे नज़दीक जाके इसको यूँ सेट करो, ऐसा। अब यहाँ पे जाके जैसे ही, अब देखो ये वाला पार्ट तो सिलेक्ट होगा नहीं बिकॉज़ लॉक है, तो हम इसी के साथ खेल रहे हैं ऐसा, यूँ। ठीक है? आप चाहो तो इसको यहाँ से ये ऑन कर सकते हो, ताकि आपको यहाँ पे ये सारा चीज़ दिखे नीचे कितना करना है, यूँ। तो मैंने इस तरह सेट किया और इसको यूँ सेट किया। अभी आप देखोगे क्यों सेट कर रहा हूँ मैं, पता लगेगा आपको। ये किया, तब जाके इसको ऑन किया, तो ये ऐसा आ गया। अब इसको क्या करना है, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं इसको ऑन करता हूँ। मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा डार्कनेस चाहिए, वो इस तरफ आ रही है। मैं इसको क्लिक करूँगा, शेप में है, एफ प्रेस करूँगा। देखो कितनी बार मैंने एफ प्रेस किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। मुझे नहीं लगता कोई बिगिनर होगा उसे याद नहीं रहेगा। भाई बार-बार एफ बोल रहा हूँ तो ज़ाहिर-सी बात है, याद तो रहेगा ही ना। इसीलिए कहता हूँ कि वो इंस्टीट्यूट में जाके ढाई लाख खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये शॉर्टकट की सीखने का, ये सीखने का, काम के साथ सब अपने आप सीखते हैं। एफ प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा। ऑल्ट और एफ, सॉरी, ऑल्ट एफ। ऑल्ट एफ नहीं, एफ खाली, ठीक है। एफ प्रेस करोगे तो एफ से आ जाएगा सीधा। एफ एफ से करना खाली, ऑल्ट और एफ नहीं, खाली एफ। एफ प्रेस करोगे तो ये आएगा। कहाँ पे आएगा, जहाँ पे ग्रेडियंट किया होगा, क्लिक करोगे तो फिर ऐसा ही आएगा। अब मैं इसको ऐसा ड्रैग कर सकता हूँ, रोटेट भी कर सकता हूँ। अब मुझे डार्क चाहिए, पहले तो मेरे को क्या चाहिए कि ये यहाँ पे मर्ज हो। तो मेरे पास 2 रास्ते हैं, मैं तो या तो इसका कलर ये यहाँ से कॉपी करूँगा, या फिर यहाँ पे आऊँगा, जो ये वाला कलर है, क्योंकि ये वाला कलर इस साइड है, इसको मैं अल्फ़ा कर दूँगा पूरा। अल्फ़ा से क्या हुआ, ये यहाँ पे मर्ज हो गया, दिख रहा है? अब ये वाला मेरे को थोड़ा डार्क चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पे सिलेक्ट करूँगा, वापस यहाँ पे आऊँगा, इधर से मैं डार्क ले सकता हूँ। दिख रहा है इधर डार्क? और इसको मैंने एफ प्रेस किया, तो आपको मैं थोड़ा-सा इसको ऐसा कर्व करूँगा, इस तरह रखूँगा। आपने कई बार देखा होगा आइज़ में ऐसा रहता है, और थोड़ा-सा जो ये ऊपर वाला ये है ना, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, वो आप अपने मुताबिक कर लो आप। थोड़ा इतना कर लेता हूँ, बस इतना। तो ये देखोगे, ये आपका यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा आइज़ में ऐसा रहता है। इस तरह मैंने सेट कर दिया। यहाँ पे थोड़ा-सा बाहर की तरफ चला गया, इसको थोड़ा अंदर की तरफ करता हूँ, ये। देन कंट्रोल जी करो,
अब इसको पकड़ो, इन सबको दोबारा कंट्रोल एक्स करो और फिर दोबारा सॉरी कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस, कंट्रोल शिफ्ट वी, पेस्टिंग प्लेस किया, कंट्रोल जी। देखो आपके पास ये आइज़ इस तरह बनी आएगी, जो मैंने ऑल्ट के साथ बाहर दिखाया आपको, ठीक है। अब नीचे वाला मैं ये इसको पहले हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा लेयर बनती है ना जो खाली-खाली, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो या वरना रख सकते हो। तो नीचे वाले को मैं आइज़ को बंद करूँगा ताकि यहाँ पे दिखे कि दूसरा आइज़ मुझे कहाँ रखना है। तो ये आइज़ मैंने खुद बनाया आपके सामने, क्योंकि मेरे पास खाली नॉर्मल ड्राइंग थी। तो मेरे को थोड़ा-सा अच्छा बनाना, आप कोई भी बना सकते हो, आप कोई भी कार्टून को ट्रेस कर सकते हो। ट्रेसिंग, कई बार लोग आपको ट्रेसिंग के चक्कर में बोलते हैं कि ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन नहीं है, ये ट्रेसिंग है, कॉपीराइट आ सकता है, ठीक है? लेकिन आप इसकी छोटी-छोटी चीज़ों को मॉडिफ़ाई करके अपना कैरेक्टर बना सकते हैं। ये मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट करते हैं, छोटे-छोटे कैरेक्टर को ट्रेस करते हैं और फिर उसको अपना कैरेक्टर बनवाते हैं, मॉडिफ़ाई करते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें ऐड करते हैं हर इधर-उधर से। तो अब इसको कॉपी करने के लिए ऑल्ट प्रेस करके रखना, कॉपी हो गया इधर साइड। उल्टा करना है तो इसको मॉडिफ़ाई पे चला गए, ट्रांसफॉर्म पे चला गए, 2 ऑप्शन आते हैं, वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल। फ्लिप हॉरिज़ॉन्टल करना, उल्टा हो जाएगा, इधर अपने पास आ जाएगा ऐसा, ठीक है? तो मैंने इसी के बगल में रखा, इस ड्राइंग को इग्नोर कर लो, इधर वाले ड्राइंग को इग्नोर कर लो कि कहाँ पे थोड़ा-सा इतना रखा, ठीक है? अगर आपको लगता है कि सर ये वाला पार्ट इस तरफ आना चाहिए तो अंदर जाओ। वैसे भी हमारा ये सिंबल में नहीं है, सिंबल में सॉरी सिंबल होता तो सिंबल में क्या होता है, एक जगह पे काम करेंगे तो दूसरी जगह पे भी काम होता है। सर ये जो आइज़ जैसे हम आप दोनों जैसे आइज़ बनाई है, तो इसे हम इसके मतलब ऊपर नीचे ना हो, मतलब सेम ही एक ही जगह पे वो दिखाई दे लेयर, मतलब जैसे आप फेस पे हम लगा रहे हैं, अभी जैसे आपने ड्रैग से अल्ट करके इधर लेके आए, तो वहाँ पे वो ऊपर नीचे ना हो, मतलब वो सेम ही उस पे दिखाए कि भाई हम करेक्ट लगा रहे हैं, ऐसा मतलब कुछ हो सेम सकता है? सेम सेम कैसा? जैसे आपने इधर वाला लिया ना, अब जैसे हम लगाने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो ऐसा ना अच्छा, हो, मतलब वो उसे नहीं, नहीं, स्केल नहीं, नहीं, करेंगे। नहीं, ये क्यों होगा ऊपर-नीचे, छोड़ो। इसको कॉपी करो, पेस्टिंग प्लेस करो और इधर से ड्रैग करो माउस से, तो क्यों होगा ऊपर-नीचे? अच्छा ठीक है। देखो अभी एक काम करो कि पहले तो फर्स्ट तो आप पहले पूरा देख लो ये कैसा होगा, बाद में कोई क्वेश्चन रहता तो एक साथ पूछ लेना लास्ट में, ठीक है? ठीक है। ओके, मतलब फिर क्या होगा, ये लेक्चर कम से कम 5 घंटे का चला जाएगा। अभी पहले मैं पूरा ट्रेस कर देता हूँ, कोई लेक्चर किसी का भी डाउट रहेगा नोट डाउन करके रखो अपने पास, नोट डाउन ठीक करके रखो। और बाद में जब पूरा लेक्चर हो जाएगा लास्ट में पूछूंगा कि कोई भी कुछ रहता है तो एक एक बार एक साथ पूछ लेना सारे डाउट, ताकि फटाफट क्लियर हो, ठीक है? ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे नोट डाउन करके रखना, ठीक है? खैर, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अब इसको ऐसा किया, थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ, इस तरफ किया मैंने। अब यहाँ पे आया, अगर मेरे को लगता है कि सर इसका जो लाइट है इस तरफ नहीं चाहिए, मुझे इस तरफ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इसके अंदर जाऊँगा और ये जो लाइट टाइप की पड़ी है इसको इस तरफ रख लूँगा, इसको इस तरफ रख लूँगा, होता है ना, दूसरों का अलग रहता है। तो मैंने ऐसा कर दिया, बिकॉज़ ये सिंबल नहीं है इसीलिए दोनों साइड नहीं होगा, एक ग्रुप है, ग्रुप में होता है, चलता है। एक एक साइड काम करोगे तो एक साइड ही चेंज होगा, दूसरी साइड चेंज नहीं होगा। हमने आइज़ बना दिया, हमारा आधा काम यहाँ पे देखोगे नीचे वाला इतना काम कंप्लीट हो गया। ये इसलिए बनाया कि ताकि थोड़ा-सा शैडो जैसा नज़र आए। आपकी मर्ज़ी बनाना नहीं बनाना, मैंने बना दिया ऐसा। अब इसको भी बंद कर लो, आप चाहो तो आइज़ को भी बंद कर सकते हो। थोड़ा-सा आइज़ को यहाँ पे देखोगे, ये डिज़ाइनर ने थोड़ा-सा इस तरफ करता हूँ, ये आइज़ को इतना लाया, या इसको इसने थोड़ा ड्राइंग को देखो थोड़ा ख़राब बनाया है। जिसने भी ये ड्राइंग बनाई है बिल्कुल ही ख़राब बनाई है। अब बना दी है तो अभी ये नाक भी अजीब-सा बनाया है। अब हम आप भी नाक को नोज़ करना है तो सेम नाक को ऐसे ही नोज़ को ट्रेस करोगे, तो मैंने न्यू लेयर लिया। अब यहाँ पे ऐसा नाक को क्या बनाऊँ, कुछ अलग बनाता हूँ। अलग बनाने के लिए अब यहाँ पे क्योंकि ये इसने तो बिल्कुल वो बना दिया ना, बिल्कुल नॉर्मली आई नोज़ बना दिया। कोई ऐसा नोज़ होगा जहाँ से मैं ट्रेस कर सकूँ, पर यहाँ पे कोई नोज़ है भी नहीं है। ख़ैर चलिए, चलो इसने ऐसा बना दिया तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसको एक काम करते हैं, नॉर्मल नोज़ यहाँ पे रखते हैं। नॉर्मल नोज़ सिर्फ़ आप यहाँ पे खाली इसके मुताबिक ये लगेगा भी नहीं सही। अगर मैं ये ड्राइंग थोड़ा मैंने नॉर्मल ड्राइंग लिया, ठीक है? आप अच्छा डिटेल वाला लोगे तो चलेगा। अब मैं मुझे ऐसा ही ट्रेस करना पड़ेगा, थोड़ा-सा मुझे लग रहा है ये अजीब-सा नाक दिखेगा। ख़ैर इसी को ट्रेस कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये यहाँ पे कुछ बना है, तो ये इस तरह बना होगा। आप चाहो तो लाइन टूल से बना दो। यहाँ पे सीधा ये लाइन खींचो, ऑल्ट से एज निकालो, सीधा यूँ करो। आप चाहो तो दूसरी जगह से गोले से भी बना सकते हो, सर्कल से। आपकी मर्ज़ी, आप सर्कल से भी बना सकते हो, ठीक है? पर मैं इससे इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि सामने वाला आदमी काम क्या कर रहा है। ऑल्ट से एज निकाला, इस तरह कर रहा है। डबल क्लिक करके आप इसका साइज़ को थोड़ा छोटा भी कर सकते हो। ख़ैर पहले मैं यूँ कर रहा हूँ ताकि एक शेप आ जाए, ऐसा ऐसा कर सकते हो। आप गोले से भी बना सकते हो। और इसका अंदर का कलर लेने के लिए आइज़ से क्या इसी से मैंने
कलर यहाँ पे डाल दिया, डबल क्लिक करके स्ट्रोक को हटा दिया। बस मैं एक पार्ट बना रहा हूँ इसका ऐसा। कई बार आप देखोगे जो नोज़ रहता है ना, नोज़ का नीचे वाला पार्ट पे आप इस तरह दिखते हो, कई बार ऐसा रहता है, ठीक है? और बाकी जो नॉर्मल नोज़ होता है तो आप देखोगे ज़्यादातर नोज़ यूँ यूँ रहता है, इस तरह ऐसा बना हुआ। खैर यहाँ पे तो मैं ड्राइंग नहीं सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ड्राइंग का पार्ट तो बिल्कुल अलग ही रहता है। मेरे से तो यहाँ पे माउस से बनेगा नहीं, कि आप देखोगे इस तरह ड्राइंग रहता है। खैर हमारे पास जैसा है हम वैसा ही करेंगे अभी। आप कहीं से भी नोज़ का ड्राइंग को ट्रेस करके लगा सकते हो। फ्रंट, अगर फ्रंट है, ठीक है? ज़्यादा नज़दीक करके काम मत करना, कई बार करप्ट भी होगा। जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा फ़ाइल ये बंद भी हो सकता है। मैं बहुत नज़दीक करके काम कर रहा हूँ, ब बहुत नज़दीक मतलब बार-बार क्लिक कर रहा हूँ। तो कभी-कभी ये डर रहता है कि पूरा फ़ाइल बंद हो जाएगा, ऊपर से मैंने सेव भी नहीं किया। तो मैं इस फ़ाइल को कंट्रोल एस करना ही पड़ता, कंट्रोल एस करते रहना। वरना ये होगा हमने इतना काम किया सब चले जाएगा, ठीक है? कंट्रोल एस करते भी रहना। तो थोड़ा-सा मैं इसको और अच्छा स्मूथली करके रखूँगा यूँ। आप इसको आप थोड़ा अच्छे से कर लेना, मैं थोड़ा जल्दबाज़ी में अभी ऐसा करूँगा वरना टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए लोग ज़्यादातर लोग करैक्टर को बाय ही कर देते हैं ताकि मॉडिफ़ाई करते हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से वो ज़्यादा वो करते हैं, मतलब बाय करते हैं लोग करैक्टर को। तो इसको मैंने कंट्रोल किया, ऑल्ट के साथ ऐसा निकाला और मैंने इसको उल्टा किया यहाँ पे सेम, और इसको इस तरफ रख लिया। अब इस वाले ने तो क्या किया, कुछ भी यहाँ पे नहीं किया, इसने सिर्फ़ यहाँ से इस तरह एक ड्राइंग टाइप का बना के रखा है। हम चाहें तो यहाँ पे एक जैसे रहता है ना नॉर्मल, यहाँ पे हमने एक ऐसा यूँ निकाल के इस तरफ आप नोज़ को यूँ दे सकते हो शेप यूँ। लेकिन इस तरफ मेरे को कलर डालना है, और तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को देखो अभी मैं इस तरफ से कर रहा हूँ और यहाँ से भी एक लाइन निकाल रहा हूँ। ये मैं अपनी मर्ज़ी से निकाल रहा हूँ। आप चाहो तो किसी का अच्छा वाला ड्राइंग लोगे तो वहाँ पे ऐसा नोज़ होना चाहिए, तब जाके उसको ट्रेस करना। ये मैं ऐसा रख रहा हूँ यूँ, ठीक है? मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा इस तरह ये नोज़ ऐसा आए, तब तब शायद ठीक दिखेगा। अब मेरे को ये वाला चीज़ चाहिए, और मैं यहाँ चाहता हूँ कि मेरा ये जो नोज़ है, मेरे यहाँ से ये कवर हो जाए ऐसा, और इस तरह लगे। हालाँकि इसने बनाया नहीं है, जो भी ये सॉरी अंदर चला गया, बाहर आ गया। जो ये ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, इसने ये चीज़ बनाया नहीं यहाँ पे। तो मैंने इसको यूँ कर दिया, और इसको ज़रा-सा इसको ये ऊपर की तरफ रख दिया ऐसा। तो मेरे को ये चीज़ चाहिए ऐसा, ठीक है? अभी क्या होगा, अभी ये जो नोज़ है ये इस तरह अगर ऐसा दिखेगा, आप लॉक लगा के रखो बाकी को, क्योंकि यही चीज़ को ऑन रखो, बाकी सबको लॉक लॉक लगा के रखो ताकि अभी समझ आएगा आपको। ये पार्ट को पकड़ा, ये पार्ट को पकड़ा, ये पार्ट को पकड़ा, ये पार्ट को पकड़ा, इसको भी पकड़ा, थोड़ा-सा इसको इस तरफ किया क्योंकि इसने थोड़ा अलग काम किया है। अब मेरे पास जब ये काम मेरा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा-सा इसको बाहर की तरफ करता हूँ ऐसा, यहाँ से भी इसको ऐसा करता हूँ, इतनी तरफ, इतना काम हुआ है। थोड़ा-सा इसको नीचे की तरफ, इतना सा। अब मेरा इतना सा काम हुआ है, अब आपको यहाँ पे कुछ देना है, ग्रेडिएंट करना है, कुछ करना है, तो आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, आपको यहाँ पे जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, इसी पार्ट को मैं यहाँ पे एक न्यू इसी से कर लो, ऑल्ट के साथ अब एज बनाना मुझे इतना ही है। मैंने ऑल्ट के साथ एज निकाला, और एज से मेरे को ये इसको इसके साथ जोड़ दिया, कट किया, और मैंने इसको ऑल्ट के साथ एज निकाला, इसको इसके साथ जोड़ दिया, कट किया। ये मुझे बाद में डिलीट करना है। मैंने क्या किया, यहाँ से भी एक ऑल्ट के साथ एज निकाला, सॉरी ऊपर किया, कुछ गलत होता है तो कंट्रोल ज़ेड करते रहना, ठीक है? वो बाहर की तरफ निकाला, इसको यहाँ पे कवर किया, इसको डिलीट किया, और इसको भी यहाँ से डिलीट किया। आप चाहो तो इसको थोड़ा-सा ऐसा करके, ऐसा ऊपर की तरफ रख लो ऐसा, यूँ रख लो, ऊपर की तरफ। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं बताऊँगा आपको। ये ऐसा रख लो, बाद में कर लो। अभी मैं पहले इस पे कलर डाल दूँगा, क्या डालूँगा, वो डालूँगा ग्रेडिएंट। तो इस पे क्लिक किया, अब यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके आप चाहो तो नॉर्मल बना दो जैसा है, क्योंकि मेरे पास ड्राइंग नहीं था, तो मैंने यहाँ पे लाइनर ग्रेडिएंट ही डाल दिया। और लाइनर ग्रेडिएंट के बाद जब मैंने ये डाल दिया, फिर इसको डिलीट करो, जो ये पार्ट है, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, इस पार्ट को भी और इस पार्ट को भी, इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं इसके साथ जो भी मुझे खेलना है, अच्छा बनाना है, इसके अकॉर्डिंग बनाना है। पहले तो मैं इसको कवर कर देता हूँ ऐसा, यूँ रखता हूँ। ज़रा-सा मैं इसको नीचे की तरफ करूँगा ऐसा, जैसे इसको मैं थोड़ा इस तरफ करूँगा। ये ऐसे कामों में ना टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता है। आप चाहो तो जो ये स्ट्रोक है, इसके बाद इस स्ट्रोक को हटा दो, और ये जो इस वाला ये वाला स्ट्रोक है ना, इसमें दूसरा, जैसे मैं बोलूँगा आपको इस तरह का मत रखो जैसे ये स्ट्रोक है। तो आप क्या करो, इसी को ऑल्ट के साथ ये वाले जो पार्ट है, इसको आप बाहर की तरफ निकालो, ऐसा रखो बाहर। एक नया इसी में, जैसे मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा दूर से काम करता हूँ। एक ऑल्ट के साथ एज निकाला, एक स्ट्रोक टाइप का बनाओ। स्ट्रोक टाइप का कैसे, एक लंबा स्ट्रोक टाइप का कैसे बनेगा, आप ऐसा करके, जो मैं सिखा रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। आप दूसरा ब्रश से भी बना सकते हो। ऐसा मत सोचना मैं ब्रश का यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ। आप उसका भी क्रिएट वो कर सकते हो। तो मैंने कुछ गड़बड़ होता है तो कंट्रोल ज़ेड मारना। तो मैंने ये किया, और इसके बाद
मैंने इसका जो ये वाला कलर है ना, ये वाला कलर लिया और ये वाला कलर यहाँ पे डाला, जो मेरा ये स्ट्रोक का कलर है जो यहाँ पे है, और इसको ज़रा-सा मैं ऐसा करूँगा। काम में थोड़ा मतलब टाइम लगता है, ये ट्रेसिंग का काम बहुत बोरिंग लगता है अगर आपको शौक नहीं है ये सब करना। तो कंट्रोल जी करो और इसको यहाँ रखो, ठीक है? इसकी जगह पे, और इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। बाद में अभी मैं सेट करूँगा इसको पूरी तरह। यहाँ पे आया, इधर आया, क्योंकि मेरे पास ड्राइंग नहीं है ना, तो मैं इसको इस तरह बना रहा हूँ। इसको उल्टा किया, इसको यहाँ रखा ऐसा, इतना मैंने कवर कर दिया इधर, और इसको ज़रा-सा ऊपर की तरफ किया। अब मैं इसके साथ जो भी काम करना, अब मेरे को इसके अकॉर्डिंग काम करना है। यहाँ पे आया, कंट्रोल ज़ेड किया, थोड़ा-सा इस तरफ रखता हूँ, बाहर की तरफ। इतना करता हूँ। अब देखो जैसे ये पार्ट है तो इसको ज़रा-सा लंबा करता हूँ, मुझे इतना नहीं चाहिए, इतना चाहिए, क्योंकि मेरा ड्राइंग ही नहीं है ना वो। तो यहाँ पे आता हूँ, तो इसको मैंने यहाँ पे फटाफट इसको सेलेक्ट किया और इस तरह, ये समझ रहे हो आप, ये अपने मुताबिक कर लेना। मैं यहाँ पे अभी मेरे पास ये नोज़ इस तरह था, तो मैंने इसी को ऐसा मैं बना रहा हूँ। तो जैसे इसको मुझे लग रहा है, इसका नोज़ का इधर से पहले तो इसका सेट कर लेता हूँ कलर। एफ प्रेस किया तो इसी से मैं, अगर मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे इतना सा चाहिए, ज़रा सा नीचे की तरफ ही कर लो, या फिर इसको यहाँ से छोटा करो, लगभग ऐसा बना दो, ठीक है? ऐसा ऊपर वाला जो कलर आ रहा है, आप चाहो तो यहाँ पे आके ऊपर वाले पार्ट को, जो ये है ये पार्ट तो वैसे यहाँ पे अल्फ़ा किया ही है, ये अल्फ़ा होता है जो ये वाला है, ये अल्फ़ा रहता है, इसीलिए मिक्स रहता है यहाँ पे। ज़रा सा मैं बस इसको इस तरफ से ऐसा कर सकता हूँ। तो मैंने नोज़ का पार्ट है, थोड़ा-सा मेहनत लगेगा नोज़ में, क्योंकि ग्रेडिएंट रहता है ना, उसको ग्रेडिएंट को मैच करना पड़ता है। और अभी ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग इतना अच्छा बना भी नहीं है, जो ड्राइंग बनाया है। इसी को मैं मैच कर रहा हूँ अभी, देखोगे दूर से, तो दूर से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, उसके मुताबिक आपने ऐसा किया। बाकी बाद में भी चेक कर लेना कि कैसा-कैसा रखना है। अब जैसे ये नीचे वाला पार्ट है, अगर आपको लगता है इस वाले पार्ट पे भी ऑल्ट के साथ इसको यूँ करो, इधर भी आप ला सकते हो इस पार्ट को ऐसा। जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे लाना है, तो इधर लाओ, इस पार्ट को मैं यहाँ पे ला सकता हूँ ऐसा। थोड़ा-सा इसको इस तरफ किया, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ यूँ इस तरफ। पर ख़ैर इसको नहीं भी रखोगे तो भी ठीक है, चलेगा। पर ये वाले पार्ट को थोड़ा-सा अच्छे करना। और ये जो पार्ट रहता है, इसमें भी ग्रेडिएंट दे सकते हो इधर वाले पे। जो ये वाला पार्ट होता है, इसमें पूरा ग्रेडिएंट कर सकते हो, कवर कर सकते हो इस पे ग्रेडिएंट, जैसे ऊपर किया वैसे इस पे भी डाल सकते हो। ज़रा-सा मैं पहले इसको अंदर की तरफ करता हूँ, इसी के साथ थोड़ा ठीक करता हूँ इसको इतना। ये नोज़ वाला काम आप बाद में भी कर सकते हो, ठीक है? इसको थोड़ा-सा डार्क करता हूँ, इधर आता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है डार्क करना पड़ेगा थोड़ा-सा। डार्क कर दिया, तब जाके शायद ठीक दिखेगा। इतना किया। सेम काम यहाँ पे भी, इसको हटा दो, इसी को कॉपी करके इधर लाओ, ऑल्ट के साथ इसको मैंने उल्टा किया, यहाँ रख दिया ऐसा। इधर ये आ चुका है ऐसा। और बाकी मुझे लग रहा है ये जो नाक है ना, इसका अजीब-सा मतलब ड्राइंग ऐसा मुझे पहले इस पे और ऐसा मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है, तो अब इसको ऐसा कवर कर लो। बाकी बाद में भी इस चीज़ को सेट कर सकते हो। अभी मैं फ़िलहाल क्या करूँगा, इसके ऊपर मुझे कुछ एक लाइट टाइप का चाहिए, तो वो लाइट टाइप इसमें कवर कर लेता हूँ पहले। तो इसके लिए मैंने न्यू लेयर लिया। न्यू लेयर लेने के बाद मैं आप कुछ ऐसा कलर बना दो यहाँ पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लाइन टूल से बना देता हूँ ताकि आपको समझ आए। लाइन टूल से मैंने सीधा एक यूँ ऐसा ऐसा यूँ कर दिया। सीधा मुझे कलर ले लेना है, पहले तो ग्रेडिएंट डाल देना, सीधा इस वाले पे, नीचे वाले पे लॉक लगा के रखो। सीधा ऊपर वाले पे जो हमने ये ड्राइंग बनाया, इस पे कलर डाल दिया, और जो आउटलाइन है, आउटलाइन डबल क्लिक करके डिलीट कर दिया। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको टफ लगेगा जो स्टार्टिंग, इसलिए मैं बोलूँगा नोज़, नॉर्मल नोज़ बनाना, ठीक है? तो ये अभी यहाँ पे आऊँगा, सीधे यहाँ पे आके इसको लाइनर ग्रेडिएंट ले लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा ब्राइट रहे, तो इस पे क्लिक किया, तो मैं इसको ये वाला कलर ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले लिया। अब ये लेने के बाद अब मैं इसके साथ मुझे काम करना पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले तो इसको यहाँ पे एफ प्रेस करके इसको ये वाला लाइट टाइप का दे दिया। आप देखते होंगे कभी-कभी नोज़ के ऊपर लाइट टाइप की पड़ी होती है। ग्रेडिएंट खेलना इतना ईज़ी नहीं रहता है, दिखने में ईज़ी लगता है, लेकिन काम करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। तो मैंने इस तरह थोड़ा-सा मैंने इसको इस तरफ से ये बना दिया, ऑल्ट के साथ एज एज निकाला, रख लो कि यहाँ से मैंने कोशिश किया कि मेरे को इस तरह रखना है। यहाँ से कवर किया, एफ प्रेस किया, थोड़ा-सा एफ के साथ खेला, थोड़ा नीचे लाया इसको ऐसा,
ताकि ये इधर से दिखे। अब इसको ज़रा से इसे छोटा कर दो ऐसा। फ्रंट है ना ये, तो फ्रंट को शायद ये ऊपर की तरफ रहेगा कि नीचे की तरफ रहेगा, देखना पड़ेगा। इसका आइज़ यहाँ पे बंद करता हूँ, इसने किस तरह ड्राइंग बनाया यहाँ पे। ड्राइंग अगर बेटर हो ना तो फिर ठीक है, इसने ऊपर की तरफ किया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया। अभी फ़िलहाल मैंने ये यहाँ से इस तरह भी करूँगा तब भी सही लगेगा। थोड़ा-सा राउंड में रखूँगा इसको, ताकि राउंड में ठीक लगे, थोड़ा-सा ऐसा करूँगा। ये काम बहुत आराम से काम करने वाला है, ऐसा नहीं, जल्दबाज़ी में काम नहीं करना है। थोड़ा-सा आपको चमक दिखेगी इसके नोज़ के ऊपर ऐसा। ज़रा से इसको ऊपर की तरफ करूँगा तो इस तरफ दिखेगा चमक आपको ऐसा। छोटा-सा काम है लेकिन ग्राफ़िक डिज़ाइनर जो एक्सपर्ट होते हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं, जो ट्रेसिंग करते हैं। वैसे टाइम लगता है इन कामों में, आप ऐसा कि एकदम से सेट नहीं कर सकते हो। मैंने ऐसा किया, अब मुझे लग रहा है कि जो नीचे वाला पार्ट है ना इसको हटा के, मतलब लॉक हटाया, थोड़ा इसको इस साइड से सेट करता हूँ। ये जो नोच का ये पार्ट है, जैसे यहाँ से देखोगे थोड़ा-सा इस साइड से यहाँ से सेट करता हूँ, ठीक है? ये मैं अपने मुताबिक सेट कर रहा हूँ, जितने भी काम है ऐसा। अगर मेरे को लगता है कि यहाँ से मेरे को कोई ऐसा लंबा लाइन चाहिए था तो मैं ले लेता पहले से ही, मतलब पर मैंने लिया नहीं अभी, तो ऑल्ट के साथ थोड़ा-सा यहाँ से एज निकाला। ज़रा-सा मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे बाहर की तरफ चाहिए। ज़रा से इसको इस तरफ कर देता हूँ, ऐसा लंबा टाइप है, तो नोज़ इस तरह आना चाहिए। काफ़ी हद तक मैंने मतलब नोज़ को बनाने की कोशिश की, पर आप उसको थोड़ा-सा, क्योंकि इसका नोज़ तो बिल्कुल ही ख़राब बना था यहाँ पे, तो वो तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि क्या उसमें क्या ट्रेस करना, क्या नहीं ट्रेस करना, ठीक है? तो आप भी यहाँ पे थोड़ा-सा मेरे को लग रहा है इस साइड और अच्छा कर सकता हूँ। तो इसको और अच्छा करने के लिए इस ड्राइंग के साथ खेल सकता हूँ। जो ये ड्राइंग है, इस ड्राइंग के साथ आप काम कर सकते हो। नीचे वाला लॉक लगाना, देखो अभी काम गड़बड़ हो रहा है तो फिर ये बार-बार हिलता रहेगा। नीचे वाला लॉक लगा के रखना। तो मैंने काम करता हूँ ऊपर वाले को इतना डिलीट मारता हूँ ताकि ये अच्छे से कवर हो सके। ठीक है, ये सही है। ठीक है, अभी इतना सही है, पर आप बाद में करते रहना आराम से बैठ के। तो मैंने ये इतना बनाया नोज़ को ऐसा, और यहाँ पे मुझे इस वाले को अगर ठीक करना है थोड़ा, क्योंकि ड्राइंग नहीं है तो बिना ड्राइंग के मुताबिक खुद ही कर रहा हूँ इसको सही। ड्राइंग होता तो उसके मुताबिक करता। तो मैं इसके मुताबिक अपना, जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ से ज़रा-सा ये इतना होना चाहिए था ऐसा। ठीक है, तो लगभग बन चुका है। तो मैंने अब क्या करना है, आप ये दोनों से बाकी हमारा लॉक है, तो ऐसा ड्रैग करो तो जो-जो हमारा इस पे हम सेलेक्ट करेंगे तो जो-जो हमारा यहाँ पे शेप में रहेगा, तो शेप को हम कंट्रोल जी करेंगे तो सब कंट्रोल जी हो जाएगा, कंट्रोल एक्स करना, न्यू लेयर पेस्टिंग प्लेस कंट्रोल जी, तो एक नोज़ बन जाएगा। मतलब वैसे तो हमारे पास वैसा नोज़ नहीं था, जो दूसरी जगह था, हमारे पास हमने खुद क्रिएट किया ये जो नोज़ है, क्योंकि मेरे पास वो देखने पे मुझे लग रहा तो बिल्कुल ही ख़राब है। तो मैं थोड़ा-सा इसको भी ठीक कर लेता हूँ इधर से, पतला कर देता हूँ, इतना मोटा सही नहीं लग रहा है मेरे को। ऐसा पतला कर देता हूँ, सामने वाले को भी इसके अंदर जाके थोड़ा-सा यहाँ से पतला यूँ, ऐसा। ठीक है? तो एक नोज़ बना दिया हमने ऐसा। अभी आप देखोगे तो नीचे वाला नोज़ तो बिल्कुल ही अलग था, लेकिन हमने जो नोज़ बनाया बिल्कुल अलग बनाया। हमने अलग बनाने की कोशिश किया, ठीक है? तो ये भी काम हो गया। अब जो नीचे वाला जो ड्राइंग थी ना, जैसे ये वाला जो ड्राइंग था जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इसको बंद कर लो। जो ये ड्राइंग है, जैसे ये ड्राइंग है और इसको ये ड्राइंग है, ये आप बंद कर सकते हो सारा ड्राइंग। और या फिर इतना ठीक है, ये नोज़ बन चुका है, क्योंकि नीचे वाला नोज़ हमारा ऐसा नहीं था। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा-सा मेहनत लगा, क्योंकि ड्राइंग ही वैसा नहीं था तो उसको अपने मुताबिक मोड़ने में तो टाइम लग जाता है। तो ठीक है, इतना नोज़ ठीक है। तो मैंने इसको किया, इसको भी लॉक किया। अब आप क्या करोगे, न्यू लेयर और ले लो, ठीक है? अब फेस की आती है, अभी इसका लिप्स भी बड़ा, पता नहीं ये ग्राफ़िक डिज़ाइनर ने अलग ही काम किया है, ख़ैर
अब अपना डिज़ाइन है, कुछ भी डिज़ाइन हो सकता है। मैं क्या करता हूँ, एक लाइन से ही बना देता हूँ, सिंपल बना देता हूँ, ठीक है? अभी फ़िलहाल सिंपल बना देना। लिप्स को भी वैसे ही ट्रेस करते हैं जैसा रहता है। मैं भी सिंपल बना देता हूँ क्योंकि ये तो फिर आगे-पीछे काम हुआ है ना। सिंपल बनाता हूँ और अगर मुझे बाहर का कुछ लेना है ना तो मैं इस नोट से उठा सकता हूँ। वो कौन-सा? ये वाला ड्राइंग। इसको अंदर जाओ, कॉपी करो, बाहर आओ, पूरा बाहर आओ, यहाँ पे। वैसे तो मुझे इसका ऊपर कुछ डालना है आगे से, मतलब जैसे कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए। इसी के साथ आप खेल सकते हो। डबल क्लिक करो, अंदर जाओ, इसको डिलीट करो। इसी के साथ आप जैसा कुछ ऐसा बनाना है तो आप ऐसा बना सकते हो। नया भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नया नहीं बना सकते हो, नया भी कर सकते हो। तो मैंने मैंने स इधर से ऊपर से करके ऐसा बना दिया। इसको बाहर आके इसके ऊपर रखूँगा ऐसा। इसको ऑल्ट के साथ यहाँ से निकाला, इधर भी रख लिया। उल्टा करने के लिए मॉडिफाई पे चला गया, यहाँ पे आ गया, उल्टा कर दिया और यहाँ पे इसको रख लिया। ज़रा-सा मैंने इसको यूँ किया, यहाँ पे भी आ चुका है। तो इस पे स्ट्रोक चाहिए तो स्ट्रोक अब नीचे जो आइज़ इसको ऑन करो और स्ट्रोक के लिए वापस यहाँ पे वापस ये स्ट्रोक ले ले ऐसा। अब इसको जो आपको और ज़्यादा चाहिए तो इसको 2 कर सकते हो यहाँ पे। तो 2 करोगे तो इतना रहेगा। तो ये ऐसा आ चुका है। बाहर का जो ये चीज़ें हैं आप वैसा कर सकते हो जैसा मैंने बोला। तो दोनों को मैंने ये वाला लिप्स लगा दिया, आप चाहो तो दूसरा लिप्स भी कॉपी कर सकते हैं किधर से। वैसे तो मेरे पास तो इस तरह ही है, ये मतलब नज़र ही ऐसा आ रहा था तो इस तरह किया। अभी ओवरऑल पूरा हमने एक फेस को कवर कर दिया इसका जो जो मतलब लिप्स का था जो इसका मतलब जो ड्राइंग था ना उसके जैसा हमने कर दिया, ये इतना काम कर दिया। सब चीज़ अलग-अलग बनाई है। अब इसके अगला पार्ट आता है तो इन सबको पहले बंद कर लो, इनको बंद कर लो, इसको भी बंद कर लो। अब आता है बाल की बारी। तो बाल में क्या है कि जैसे ये पीछे ये वाला पार्ट है, ये सब एक पार्ट पे आप रख सकते हो, जो इसका ऊपर वाला ये वाला पार्ट है। और दूसरा जो पीछे वाला पार्ट है, ये आपको अलग रखना पड़ेगा क्योंकि बैक है और ये सब है, तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, बाल बनाने से पहले आपको कान के बारे में बताता हूँ। तो कान का बनाने के लिए आपने फिर से लाइन टूल लिया। यहाँ से पहले ये वाला कलर इस पे क्लिक करोगे तो जो डिफ़ॉल्ट है वो आता है। आपने स्ट्रोक को दूसरा ले लिया। स्ट्रोक को दूसरा लेने के बाद आइज़ का ये लेयर को ऊपर न्यू लेयर ले लो। न्यू लेयर लेने के बाद कंट्रोल एस करते रहना। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे मैंने लाइन खींची। मैंने इसको कवर करना फटाफट, ऑल्ट से मैंने एज निकाला, फिर वही काम कर रहा हूँ। ऑल्ट से एज निकाला, सीधा यहाँ पे जा रहा हूँ बाहर की तरफ। मैंने इतना ऑल्ट से एज निकाला, सीधा इसको यहाँ पे ऊपर जोड़ दिया इसके साथ। सॉरी, कुछ गड़बड़ रहता है तो आप इसको डिलीट मार दो। इसको जोड़ दिया, डिलीट कर दिया, ऐसा। इसको यूँ रख लो, इतना अंदर जाने दो, जितना जा रहा है जाने दो, फ्रंट है, ये हमारा कवर हो जाएगा। अब आप क्या करो, जो कलर है ये वाला कलर रख लो। कौन सा कलर था? ये वाला कलर, ये वाला कलर था। तो पहले तो कोई से भी कलर डाल दो, वाइट डाल दो तो वाइट डाल दो। और फिर यहाँ पे अंदर का कलर आप डालना है तो कोई से भी, यहाँ पे ग्रेडियंट डालना है तो ग्रेडियंट डाल दो ये वाला। तो आप क्या करो, यहाँ पे आ जाओ, लाइनर ग्रेडियंट डाल दिया। लेकिन मेरे को ये कलर नहीं चाहिए, यहाँ पे मैंने ये कलर ले लिया। दूसरे स्ट्रोक पे मैंने डबल क्लिक किया, इसको मैंने पूरा कर दिया, अल्फ़ा नहीं किया, 100। तो 100 करके ये मेरे पास कलर, इसको सिलेक्ट किया, 100 नहीं हुआ, यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको मैंने 100 कर दिया पूरा। ये कलर आ चुका है यहाँ पे ऐसा, थोड़ा-सा इतना मैंने ये किया। अब बाहर का तो आपने डबल क्लिक करके ये वाले पे आपने स्ट्रोक का कलर लेना, तो यहाँ पे आओ, स्ट्रोक का कलर लेके रख लो। तो ये इस तरह बन गया अभी ऐसा। बाद में आप सेट कर सकते हो। थोड़ा-सा मैं इसको नीचे करूँगा। इस तरह ये कलर आ चुके हैं। आप इसको जैसे बाद में मुझे लगेगा इसको पीछे करना है तो वैसा भी कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ा-सा नीचे करके रखूँगा ताकि आपको यहाँ से नज़र आए। इसको नीचे करके रखूँगा ऐसा। अब यहाँ पे जो मेरा ये वाला है इसको बंद करके रखूँगा और ऊपर आऊँगा, इसे बंद करूँगा। तो ये जो पार्ट है ना, ये मुझे बनाना है। तो न्यू लेयर लो। न्यू लेयर के बाद आप इसको न्यू लेयर में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि नज़र आए। अदरवाइज़ आप चाहो तो ये ऑप्शन भी ऑन कर सकते हो। तो मैंने लाइन लिया, तो सीधा मैंने ये कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल रख लो कि मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है? फिर नीचे वाले को ऑन रखो, तो मेरे पास ये इस तरह आ चुका है ऐसा। अब मुझे लगता है कि यार मेरे को अंदर से थोड़ा वो चाहिए। अगर इसको आपको उल्टा करना है तो आप एफ करो, मतलब इधर से इस तरफ लाइट लानी है, तो लाइट रखो ऐसा। और ज़्यादा वो करना है लाइट, तो आपको यहाँ पे आना है, इस पे क्लिक करना है। ज़रा-सा आप इसको बाहर की तरफ करो तो इस तरह आएगा। अब मुझे इसके अंदर एक शैडो टाइप की चाहिए, मतलब यहाँ पे, तो आप इस पे काम कर सकते हो, इस पे मत काम करना। तो आप क्या करना, इसी पे, जो ये ऊपर आपने अलग से लेके रखा, इसी पे आपने, जैसे मैं मान के चलो यहाँ पे मैंने एक नई लाइन ले ली और यहाँ पे भी नई लाइन ले ली, इसको मैं डिलीट कर दूँगा बाद में, इनको आपस में ऐसे जोड़ दिया, सीधा मैंने कलर डाल दिया। या फिर आप क्या करो, पहले नॉर्मल कलर डालो, जब यहाँ पे आओ, इसको पहले जैसे मैंने व्हाइट ही डाल दिया, नीचे वाले को लॉक लगा के रखो। इस पे जो ऊपर वा सॉरी ये ऊपर वाली लेयर पे आ जाओ, इस पे डाल दो कलर, नीचे मैंने व्हाइट डाल दिया, आप कोई से भी कलर डाल के रख लो, बाद में क्या होगा
यहाँ पे आप आओगे, जैसे आपने लाइनर लिए फटाक से वही कलर ले लेगा। आपने यहाँ पे क्या करना, जो आगे वाला कलर है इसको बिल्कुल ही अल्फा कर देना, जो पीछे वाला कलर है इसको थोड़ा सा डार्क कर लेना ऐसा, ताकि वो डार्क आपको बाद में दिखे। कैसे दिखेगा, पहले तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको हटा दो, इस तरह काम करना पड़ता है, इसको हटा दो और डबल क्लिक करके इसको हटा दो। अब इस वाले पार्ट को एफ प्रेस करो, इसको अंदर की तरफ घुमाओ, ठीक है, अंदर की तरफ घुमाओगे, टेक्निक रहता है देखो, बिना टेक्निक के काम नहीं रहता। आगे का हमने अल्फा करके रखा ताकि ये बाहर का मर्ज हो जाए उसके साथ। इसको हम अपने मुताबिक अब इसको सेट कर सकते हैं। कभी देखते हो ना, अंदर का पार्ट को थोड़ा मतलब थोड़ा डार्क रहता है, उसके लिए मैंने ये किया, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑल्ट के साथ एज निकाला, इसको इधर मिला दिया, रख लो। मैंने इस साइड से ऐसा किया, ज़रा से इस तरफ ऐसा किया, थोड़ा सा मैं इसको लंबा करके ऐसा, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ही कर दिया, छोटा कर दो यहाँ से ऐसा, इसको थोड़ा इस तरफ कर लो ऐसा, थोड़ा इस तरफ रखोगे ठीक है, ऊपर से मर्ज होना चाहिए, ये रख लो। इससे क्या हुआ, तो जब हम देखेंगे, पहले तो इसका जो स्ट्रोक, वैसे तो कान का स्ट्रोक काफ़ी मोटा उतना ही है जितना हमने 2 रखा था वैसा ही है, ठीक है। तो इसको पहले ऑन कर लो, बाद में सही करना है तो बाद में सही करो। दोनों को सिलेक्ट किया, आप पहले इन दोनों को नीचे ला सकते हो, कंट्रोल जी किया दोनों को कंट्रोल जी कर दिया, ऐसा हो गया। और इनको कंट्रोल एक्स करके कहीं पे भी आप कंट्रोल वी भी करोगे, पेस्टिंग प्लेस करोगे, तो इसको यहाँ रखने के बजाय अब जब आप ये इसको यहाँ से ऑन जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको डिलीट कर दो, और इन सबको जब आप ऑन रखोगे ना ऐसा, तो ये कान के इसके पीछे रहेगा, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लिया। तो आप इसको नीचे ला सकते हो लेयर को, तो ये तो सबके पीछे रहेगा कान यूँ, ऐसा। तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने बोला ये इस तरह दिखेगा ऐसा। अभी तो मुझे लग रहा है कि कान इसका भी अजीब सा इन्होंने क्रिएट किया है, तो मैंने इस तरह कर दिया ऐसा। थोड़ा सा मुझे लगेगा इस कान को यूँ करो, लेकिन अ, थोड़ा मुझे लग रहा है और अच्छा करना है, तो इस तरह इस वाले पार्ट को अंदर करना है तो अंदर कर लो बाद में, मतलब थोड़ा बाहर बाहर ही कर दो ऐसा, तो आपको दिखेगा इस तरफ। अगर मुझे लगता है ये ग्रेडियंट, इस वाला ग्रेडियंट को थोड़ा बाहर की तरफ करना है, तो बाहर की तरफ करो, जैसा आपको सही लगता है उस तरफ करो, ऐसा। तो अभी जो मैंने किया वो तो मैंने अपना जैसा मेरा डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग किया। आपका डिज़ाइन जैसा होगा वैसा काम आपको दिखेगा, जैसा डिज़ाइन होगा वैसा दिखेगा। अब मेरे पास ऐसा है तो मैंने इस तरह किया। इसका तो समझ आ गया होगा ये कैसे अंदर की तरफ दिया। हर जगह पे ऐसा ही रहेगा, ट्रेसिंग एक जैसा ही होता है, बस थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, थोड़ी-थोड़ी टेक्निक बता रहा हूँ, बाकी एक जैसे रहता है। दूसरी जगह कान लगाना है, इसी को ऑल्ट के साथ उठा दिया इस तरफ, और इसको यहाँ पे जाके उल्टा कर दिया और इसको भी इस तरफ ही रख लिया, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरह इसका कान इस तरह बना है, ये यहाँ पे देखो इस तरह बना है, तो हमने इसी तरह रख लिया। थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि थोड़ा चेंज करना है तो चेंज कर लो, जैसे कि इसको थोड़ा-सा हमें लग रहा है कि राउंड राउंड चाहिए, राउंड कर लो फिर ऐसा, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हैं आप, राउंड कर लो। सेम यहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है राउंड करना है, ऑल्ट के साथ एज निकालो, ऐसा राउंड कर सकते हो आप, ठीक है। ये दिखने में इजी लगता है, अगर आप बिगिनर है तो थोड़ा टफ लगेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। इसके अंदर दोबारा वापस गया, ज़रा से इसको बाहर की तरफ, ये इसलिए मैं कहता हूँ ट्रेसिंग पहले नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि माउस में हाथ सेट ही नहीं होता है, तो फिर कैसे ट्रेसिंग होगा, जब माउस में हाथ ही सेट नहीं है तो कैसे ट्रेसिंग होगा, हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए नॉर्मल वॉक साइकिल से शुरू करना चाहिए। तो ये काम भी हो गया। अब इसको भी आप बंद कर सकते हो, इन सबको भी बंद कर सकते हो। अब आप जो बाकी के पार्ट है और भी बंद कर सकते हो, आपकी मर्जी। जो जो पार्ट है सिर्फ इसी को ऑन रखो। आप जो बाकी एक्स्ट्रा जो सारी चीज़ बनी है इसको बंद कर लो। अब आता है बाल की बारी, ठीक है, कंट्रोल एस करते रहो। अब बाल में मैंने जो बोला आपको, जैसे छोटा करते रखता हूँ, इतना रखता हूँ। मैंने कहा कि जो ऊपर है, क्योंकि नीचे कान में, तो ये पार्ट अलग भी हो सकता है। तो मैंने लाइन टूल से फटाफट पहले पहले नॉर्मल यहाँ पे रेड रेड ले लेता हूँ, ठीक है, इसका वो कलर। तो मैंने जैसे मुझे ये वाला पार्ट है, अभी जैसे ये वाला पार्ट है इतना, तो इतना मुझे अलग चाहिए, और इतना पार्ट मैं अलग रखूँगा क्योंकि ये पार्ट मेरा ऊपर ही रहेगा। तो मैं अगर मैं इस वाले पार्ट को बनाऊँगा, इतने पार्ट को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, सीधा मैंने लाइन खींची, इसको यहाँ रखो ऑल्ट के साथ। ये तो बिल्कुल एक जैसा ही है, ठीक है। थोड़ा फटाफट करता हूँ ताकि टाइम कम लगे। फेस है तो फेस में तो ज़्यादा टाइम लगती है ट्रेसिंग में। फिर यहाँ पे यूँ किया, और इसके बाद सीधा नीचे लाइन खींचो ऑल्ट के साथ यूँ, और ऐसा, ये, और फिर यूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा आगे ऑल्ट के साथ हमने यहाँ पे एज निकाला ताकि हम यहाँ से इसको इतना कर सकें, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको यूँ किया, ऑल्ट के साथ एक एज निकाला ताकि हम इधर से इसको सीधा मोड़ दो, एक्स्ट्रा पार्ट को हटा दो ताकि ब्रेक ना हो कहीं पे, तो हमने इसका ध्यान दिया। बीच में अभी हम बाल में ज़्यादा स्ट्रोक नहीं मारेंगे, कलर नहीं देंगे, डिटेल नहीं मारेंगे,
क्योंकि वो काम फिर ज़्यादा ही हो जाएगा हैवी, मतलब आपके लिए होगा। पहले आप नॉर्मल नॉर्मल ट्रेसिंग करो जितना है, ज़्यादा स्ट्रोक देने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। तो रख लो कि मैंने ऐसा एक पार्ट यूँ बना दिया इधर से ऐसा, ये इतना सा पार्ट हमने रख लिया ऐसा, ये इस तरह हमारा पार्ट है, ठीक है? तो ये एक इस तरह रखा है। आप क्या करो, जो क्योंकि इसके जो पीछे वाले जो बाल है ना, ये हमारे इसके पीछे रहेगा, तो आप क्या करो, अगर आपको करना ही है, तो ये जो पार्ट है, इतना सा पार्ट है, जैसे ये मेरा इतना सा पार्ट है, ये इतने से पार्ट को इधर से कवर करो और इसको ज़रा सा ऐसा ऊपर की तरफ करो यूँ, और ये पार्ट को आप पीछे वाले पार्ट को, जो पीछे वाला जितना ही पार्ट है, ये आप एक साथ ट्रेस करने के बजाय आप इसको यहीं से कवर कर लो ऐसा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाइन लाइन खींची और इसको ऑल्ट से एज निकाला, इसको यहीं पे बंद कर दो इतने से पार्ट को, ठीक है? ये आपके बाद में समझ आएगा। या फिर आप क्या करो, इतने से पार्ट को आपको अलग करना पड़ेगा बाद में। अभी मैं तो कहूँगा आप इतने से पार्ट को इतना ही कर दो, क्योंकि जब आप एनिमेशन करोगे ना, तब मुश्किल होगा इस पार्ट को हिलाने में। तो बेटर है आप इतना ही करो, क्योंकि आप एक एनिमेटर हो तो आपको पता रहेगा ये पार्ट हिलाना पड़ेगा बाद में एनिमेशन में। तो अच्छी बात है कि इसको इतने ही रखो, और इसको पहले कलर देना चाहते हो तो कलर दे दो, वरना अभी न्यू लेयर ले लो, इसको ऐसे ही रख लो और इसको लॉक लगा के रख लो बल्कि। और अब जो पीछे वाला पार्ट है, बिकॉज़ हम ऐसे ट्रेसिंग कर रहे हैं कि हमें आगे जाके एनिमेशन करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे काम करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी काम करते रहो, कहीं पे भी पेस्ट करते रहो। तो मैंने लाइन टूल लिया, दूसरा पार्ट में ये ड्राइंग बना रहा हूँ। तो अब ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये याद रखना, जो ये पीछे वाला पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट इसके पीछे रहेगा। तो ये जो फेस है, ये फेस के पिछली साइड आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम जब इतना 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 यहाँ से ट्रेस करेंगे, ऐसा यहाँ पे आके इसके ऊपर ही ट्रेस करेंगे, कान को ऊपर ही रखेंगे, तो इसके पीछे वाला पार्ट दूसरा रखेंगे। तो बेटर है हम अभी क्या करेंगे, इसी को कवर करेंगे। ये डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन कैसा है। हमेशा कहता हूँ जब आपको ज़रूरत पड़ेगी हेल्प की, तो आपको वहीं पूछना कि सर मेरे वाले में तो सही से नहीं हो रहा, वो कैसे करना है? तो वो देखना पड़ेगा फिर वहाँ पे कि कैसा क्या-क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसा ऐसा इसके ऊपर ही कवर करके, ऑल्ट के साथ इसको ऐसा एज निकाल के थोड़ा-सा इसको नीचे लिया, यूँ किया यहाँ पे, ज़रा-सा इसको इतना रख लो, ठीक है? थोड़ा स्ट्रोक दूसरा लेता हूँ ताकि समझ भी आए आपको। इसका स्ट्रोक में ग्रीन कर लेता हूँ। ग्रीन में क्या है कि आपको थोड़ा समझ आएगा। कुछ भी कर लो, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए। तो ग्रीन किया ताकि आपको समझ आए। तो यहाँ से मैंने इसके ऊपर नहीं रखा, और यहाँ से मैंने इतना मैंने कवर करते हुए इसको नीचे लाया, थोड़ा-सा। ये मैंने अपना तरीके से इसको ऐसा कवर करते हुए ऑल्ट के साथ एज निकाला, अपना कवर करते हुए यहाँ पे इसको इतने से पार्ट को पहले पूरा ले लेता हूँ, फिर बाद में देखता हूँ इसको कितना मुझे डिवाइड करना है। रख लो कि मैंने इसको इतना किया, ऐसा जैसे रहता है कि ये लगभग इतना रख लो कि यहाँ पे ये और के साथ एज निकाला, इसको ये बाकी की लाइन लुइन है ना, ये बाद में दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको इतना कर रहा हूँ, और के साथ एज निकाला, ये और के साथ यहाँ पे एज निकाला, थोड़ा सा बाहर की तरफ रखा, ऑल्ट के साथ एज निकाला और इसको ऊपर की तरफ खींचा यूँ। फिलहाल मैंने इतना किया और इसको यहाँ पे ऑल्ट के साथ एज निकाला ताकि मुड़ सके, यूँ किया, यहाँ से भी ऑल्ट के साथ एज निकाला, सीधा यहाँ से बाहर की तरफ खींचा, इसको इतना कवर किया। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट आप बाद में करते रहो जो करना है। तो इसको सीधा ऊपर की तरफ ऑल्ट के साथ यहाँ पे भी एज निकाला, यूँ बाहर की तरफ। आप एक्स्ट्रा लाइन भी ले सकते हो लाइन टूल से। इसको बाहर की तरफ करो, ऑल्ट के साथ एज निकालो, कंट्रोल जेड। अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए कंट्रोल जेड करो। ये मुझे यहाँ से ऐसा चाहिए, तो ठीक है। यहाँ पे भी ऑल्ट के साथ एज निकाला, इसको यहाँ पे जोड़ दिया, सबको डिलीट मार दिया यहाँ पे। इतना सा काम कर दिया ये। अब जो ये पार्ट है, इस पार्ट है, पहले तो मैं इसका कलर दे देता हूँ। आप कोई सा भी कलर दे दो, जो आईब्रो का कलर है, या फिर बाल का तो हमने लिया नहीं, तो बाल का भी सेम ही कलर रहेगा, तो इसी को कलर को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सेम कलर को मेरा यहाँ पे भी आ जाएगा। इसको लॉक लगाया, इस पर सेम कलर मेरा यहाँ पे भी आ जाएगा। इस वाले पे जो ये वाला पार्ट है, जो मेरा ये ऊपर रहेगा ना, तब समझ आएगा आपको। इस वाले को यहाँ पे डिलीट कर देना। तो ये पार्ट मेरा ऊपर रहेगा, ये पार्ट नीचे रहेगा। अभी होगा क्या
कि आधा पार्ट हमें नीचे रखना पड़ेगा, इसके बैक साइड रखना पड़ेगा। तो पहले पूरा बनाते हैं। इस वाले को आप क्या कर सकते हो, डबल क्लिक करो, इसका स्ट्रोक को सेट कर सकते हो। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे आया, स्ट्रोक कलर क्या देना है, अब फिर वापस ये ले लो, यही कलर वापस यहाँ पे आओ, इसी को डार्क करो, इसी को या फिर आप लाइट करो। तो ऐसा करने के बाद ये ऐसा आपको डार्क दिखेगा, इसका स्ट्रोक कलर ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अभी मैंने ये किया, अभी इसके साथ क्या होगा, अभी देखो ये अलग है और ये नीचे वाला अलग है। अब इसको जब नीचे करेंगे ना तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा बाद में। तो पहले आप एक काम करो, दूसरा और भी ट्रेस करो, इसको पकड़ो, इसको भी फटाफट ट्रेस करो, जो इतना पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट भी क्या होगा कि ये पार्ट हमारा ऊपर होगा, ये पार्ट पीछे होगा। तो फटाफट मैंने ये भी ट्रेस करना है। इसको मैंने टू कलर में रेड लेता हूँ ताकि ये भी समझ आए आपको। फिर बाद में आप इसको थोड़ा सा डिवाइड करोगे, क्योंकि आगे पीछे रहेगा ना ये पार्ट, तो इसको बाद में वो करेंगे। ट्रेसिंग करने का तरीका एक ही है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ट्रेस करना, वरना ऐसा नहीं कि सर दूसरा करेक्टर ट्रेस कैसे होगा, वैसे ही होगा जैसे ये करेक्टर ट्रेस हुआ है। यूँ किया, जब आप ट्रेसिंग करने बैठोगे ना धीरे धीरे आपका हाथ सेट हो जाएगा। ये मैं कोई पेन टूल से नहीं कर रहा हूँ, ये सॉरी पेन टैबलेट से नहीं कर रहा हूँ, माउस से कर रहा हूँ। तो माउस से क्या होगा, आप आराम से ऐसा कर सकते हो। ड्राइंग के लिए पेन टैबलेट ज़रूरी है मतलब, लेकिन अगर आपका ड्राइंग नहीं बनाना है तो फिर आपको माउस से बना सकते हो, आप नॉर्मल माउस से हेल्प से बना सकते हैं। इसको मैंने बाहर तक कवर किया यूँ, और ऑल्ट के साथ एज निकाला। इतना ज़्यादा तो है नहीं है, तो यहीं से इसको कवर कर दिया, ये इतना कर दिया। आप चाहो तो इतना कर दो कवर, और इसके बाद यहाँ से ये इतना किया। अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पार्ट को मैं ऊपर रखने वाला हूँ। अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे ऊपर रखने वाला हूँ। इसको मैंने कवर किया, ये मैं एक साथ ट्रेस कर रहा हूँ, बाद में डिवाइड करूँगा अभी। तो इसको मैंने एंड टूल से फिर दोबारा एक लाइन खींची, इसको यहाँ पे हटा दो, सॉरी ये वाला हटा दो। अब ये पार्ट मैंने यहाँ पे रखा, बाद में सेट करने बैठो। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये पार्ट मेरा पीछे रहे और ये पार्ट मेरा ऊपर रहे। तो मैं ये पार्ट मेरा ऊपर रहेगा, तो मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा, जैसे इसका काम रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसी पे इसको डिवाइड करके रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लाइन खींच लूँगा, और यहाँ पे मैंने कलर डाल दिया इस पे, और इस पे भी कलर डाल दिया। मैं क्या करूँगा, पहले स्ट्रोक का भी कलर दे देता हूँ। सीधा यहाँ पे आता हूँ, इधर से मैंने स्ट्रोक का कलर उठा दिया, और मैं इस वाले को डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल जी करूँगा, और नीचे वाले को डबल क्लिक करूँगा, कंट्रोल जी करूँगा, और नज़दीक जाऊँगा, डबल क्लिक करके इसके अंदर जाऊँगा। इस वाले को डिलीट कर दिया, कुछ रहता है तो बाद में भी चेंज कर लूँगा, इसको भी डिलीट कर दिया। तो अभी ओवरऑल मैंने सबको किया। पीछे वाला बनाना है तो न्यू ड्राइंग लो, नया ड्राइंग लिया, कोई सब ले लो। रेक्टेंगल के लिए मैंने सीधा मैंने आर प्रेस किया, रेक्टेंगल मतलब सीधा रेक्टेंगल लिया, इस रेक्टेंगल को उठा के यहाँ पे रखा। अब रख लो कि इसके पीछे का मैंने ये रखा है कलर, पीछे का क्या है अभी समझाऊंगा आपको पीछे मैं क्या कह रहा हूँ। इसको मैंने ये रखा है पीछे, मतलब पूरा, ठीक है ऐसा रखा है। अब बोलोगे ये क्या है सर, अभी मैं सबको पहले जैसे ये पार्ट है तो इसको पार्ट को मैं ऐसा नीचे रखूंगा तो आपको दिखेगा बाद में पीछे पीछे की तरफ। और ये जो पार्ट है इस पार्ट को भी नीचे रखूंगा। पहले तो क्या करूंगा, सबको, जैसे ये पार्ट है इसको कंट्रोल जी करूंगा, जैसे ये पार्ट है इसको कंट्रोल जी करूंगा, जैसे ये पार्ट है इस पार्ट में भी क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है, जैसे मैं इसको पहले बंद कर देता हूँ, इस वाले पार्ट को बंद कर देता हूँ, और जो मेरा ये वाला पार्ट है इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। इस वाले पार्ट में क्या होगा, इस वाले पार्ट में भी सेम यही चीज़ होगा। जो ये जो पार्ट है ये इतना सा पार्ट है, जैसे मैं इसको ये ऑन रखता हूँ, ये जो पार्ट है इतना सा, अगर आपको लगता है तो आप इसको भी डिवाइड कर लो, इतने से पार्ट को, हिस्से को। बाद में आप एनिमेशन करने बैठते रहो अलग अलग, तो इसको अलग कर लो और इसको अलग कर लो। अगर आपको लगता है बाद में इसको वापस एक लेयर पे कर सकते हो, मतलब अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे एनिमेशन के लिए इतना मैंने अलग करके रखा है। अब ये अलग है, ये अलग है, सबको मैंने अलग अलग करके रखा है। अब क्या करो, ये सारा पार्ट, जितने भी पार्ट है, इतने सारे पार्ट को कंट्रोल एक्स करो। किया, सारी लेयर को डिलीट मारा, इधर से लेयर डिलीट मारो, जो एक्स्ट्रा लेयर है उसको हटा दो। अब अभी मैं क्या करता हूँ, सारा आइज़ को एक साथ ऑन करता हूँ, ऊपर क्लिक करोगे सारे आइज़ को ऑन किया। अब क्या करना है, अभी जैसे ये जो पहले तो जैसे ये पार्ट है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको भी ऑन करता हूँ, इसको भी ऑन करता हूँ, सबको ऑन करता हूँ। जो आइज़ वाला पार्ट है एक काम करता हूँ, इसी लेयर पे डाल देता हूँ पेस्टिंग प्लेस सबको। यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस, यहाँ पे मैंने एक काम करता हूँ, यहाँ पे सबसे नीचे रख लेता हूँ। सबसे नीचे मतलब जो मेरा ये वाला लेयर है यहाँ पे रख लेता हूँ, क्योंकि ये लेयर, इसके नीचे कौन सा और लेयर है, ये कान का है और ये सब है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक न्यू लेयर लेता हूँ, इसको नीचे लाता हूँ, पहले यहाँ पे रख लेता हूँ पेस्टिंग प्लेस, सबसे नीचे रखा पहले, ठीक है। ये क्यों रखा अभी देखो, मैं पूरा सेलेक्ट करना अब, मतलब पहले नीचे रख लिया सबको, फिर पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया सबको,
फिर इसके बाद ये यहाँ पे कोई पार्ट था, अच्छा इसका ये वाला पार्ट था, ठीक है, और यहाँ पे कुछ था, छोटी-छोटी चीज़ कई बार बच जाती है ना, तो उसका ये एक्स्ट्रा ये बचता है, यहाँ पे इग्नोर कर लेना बाकी। तो ये जो एक्स्ट्रा लेयर है सारी इनको हटा दो, और यहाँ पे इसको भी हटा दो, और इसको भी हटा दो जो खाली लेयर है। बल्कि ये जो पार्ट है इसमें है, और ये वाला जो पार्ट है ये भी खाली लेयर है, इसको भी हटा, सॉरी ये खाली लेयर नहीं, ये उसका लेयर है, इस वाले का लेयर है, ठीक है। तो मैंने न्यू लेयर लिया, अब वो मैंने कंट्रोल एक्स करके रखा है। अब मैंने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, पेस्टिंग प्लेस। अब एक में ही आ गया, मैंने आपको सिखाया था ना कंट्रोल के साथ ऊपर नीचे करना है। अब मैं कर सकता हूँ, वरना मुझे लेयर के साथ करना था। तो मैं इस पे सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ऊपर, ठीक है, और ऊपर। अब मैं दूसरे पे सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ऊपर, इस पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल ऊपर, एरो बटन से। अब ये मुझे पीछे अब नीचे वाला पार्ट तो मैंने अभी बनाया नहीं है, इसको इग्नोर कर लो। अब ये पार्ट भी इसके पीछे रहेगा, ये सब मैंने बनाया नहीं है। अब अगर मेरे को यहाँ पे लगता है कि मेरे को यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसा नहीं चाहिए था, थोड़ा इतना चाहिए था, तो इसके अंदर जाके इसको ऐसा सेट करो। तभी मैंने जानबूझ के इसको ऐसा कर रखा था। ज़रा सा इस वाले को खेलना है, थोड़ा इसे नीचे रख लो ऐसा, ताकि कान भी अच्छा आए। और यहाँ से भी डबल क्लिक करके इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ कर लो ऐसा, या इतना रख लो, और इसको या इतना रख लो, ठीक है। इसके नीचे जो दूसरा पार्ट है, इसके अंदर जाओ, इसको पूरा कवर कर लो, भले ऐसा कवर करके रख लो पूरा, यहाँ पे इसको यहाँ पे जोड़ के रख लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसके अंदर का पार्ट है ऐसा। तब जाके आपको कवर मिलेगा ये पूरी तरह ऐसा। अभी तो नीचे नीचे वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ये अभी पीछे रहेगा, क्योंकि एनिमेशन के दौरान आपको ज़रूरत पड़ेगी ऐसे पार्ट की। तो हमने अभी कितना किया, ये इतना सा काम किया। अब अभी इसका नोज़, नोज़ शायद कहीं पे रह गया क्या? नोज़ यहाँ पे शायद देखना पड़ेगा, नोज़ किधर है। ओके, नोज़ का लेयर नीचे अभी, ठीक है। नोज़ का लेयर नीचे, तो मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को थोड़ा नीचे रख लूँगा, सबसे नीचे, और इस वाले पार्ट को भी नीचे नीचे करूँगा तो नोज़ आ जाएगा पहले। नोज़ यहाँ पे आ गया, ठीक है। नोज़ मेरा इधर था और इसको थोड़ा सा नीचे किया ऐसा। चेक कर लेना, जैसे कान है फिर दोबारा कान को नीचे कर लो, चेक कर लेना। दूसरा कान है, इसको भी कंट्रोल के साथ नीचे कर लेना, जैसे मेरा ये है। तो नीचे किया, और ये वाले पार्ट को पकड़ा, इसको ऐसा नीचे कर लिया, तो अभी फिर अभी परफेक्ट हो चुका है। नोज़ मेरा नीचे रह गया था, तो ठीक है इतना। अब ये सारे पार्ट को अभी यहीं पे रख लो, इसको यहाँ पे लॉक कर दो, कंट्रोल कंट्रोल एस दबा दो, और इसके बाद आइज़ बंद कर लो। अब मुझे ये वाला पार्ट को बनाना शुरू करना है, तो न्यू लेयर ले लो। नीचे वाला पार्ट तो जल्दी जल्दी बनेगा, डिटेल नहीं दिया बाल में, नीचे वाला पार्ट जल्दी जल्दी बनेगा, ताकि मैंने बोला था टाइम लगेगा जब आप ट्रेस करते हो। ट्रेसिंग में क्या होता है, अभी मैं तो बोल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बातें करने में, समझाने में टाइम लगता है। ऐसा करोगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, मॉडिफाई में बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन ट्रेसिंग करने में अगर अच्छे से करोगे तो टाइम लगता है। तो इस तरह ट्रेस कर दिया, इसको सीधा ले लिया नीचे, इसको भी सीधा कर दिया ऐसा, इसको यहाँ पे जोड़ दिया, ये अंदर का पार्ट हमने बना दिया। अब अंदर का पार्ट बना दिया, इसमें नॉर्मल कलर ले लो, ये वाला कलर, तो यही कलर डाल दो। तो अब ये आइज़ ऑन कर लो, अगर आपको लगता है स्ट्रोक लेना है, डबल क्लिक कर लो, और डबल क्लिक करके यहाँ पे आओ, स्ट्रोक का कलर ये ले लो, सॉरी, दोबारा डबल क्लिक करो, स्ट्रोक का कलर यहाँ से इसको ले लो, ठीक है। ये हो गया इतना, इस पार्ट को भी हम अभी फ़िलहाल एक काम करो, ऊपर ही रखो पहले। पहले ये हमने कलर ले लिया, बाकी का जो काम है वो भी हम करते रहेंगे अभी। इसमें क्या है कि जो मेन चीज़ है, जिसमें हम काम करेंगे, तो वो है, जो ये जो पीछे वाला पार्ट होगा ना, ये इसके साथ नहीं जाएगा, ना ये इसके साथ जाएगा। तो ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, जो हमारे ये पार्ट है, ये सारे पार्ट हमारे बाहर रहेंगे। मतलब जो हेड, जैसे हमारा हेड रहेगा ना, हेड के पीछे ये हमारा पीछे रहेगा, तो ये हमेशा बॉडी के साथ रहेगा। तो हमने क्या करना है, नीचे वाले पार्ट को कंट्रोल एक्स करके, ये जो लेयर है, जैसे हमारी ये लेयर नीचे आएगी अभी, इस लेयर के नीचे रखना हमेशा। तो ये किसको पता रहेगा, जो एनिमेटर होता है। तो हमने ऐसा नीचे रखना है। अब मुझे लगता है कि इसके नीचे मुझे कुछ शेडो देनी है, तो इसको पहले कंट्रोल जी कर लो, वरना इसको अंदर जाओ। इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल के लिए लाइन लिया, इसको और के साथ कलर कॉपी किया, यहाँ पे आया, ज़रा से इसे डार्क करने के लिए मैंने, जैसे मुझे लग रहा है कि थोड़ा डार्क करने के लिए, या फिर इतना वो किया, उस पे ये कलर दे दिया, डार्क क्या, थोड़ा अलग दे दिया, इसको डिलीट कर दिया। तो आपको इस तरह दिखेगी, ये अंदर नीचे से कोई पार्ट ड्राइंग रहता है ना, तो इस तरह रखेगा। तो अभी ये हो गया, बल ये वाला जो पार्ट है, इनको सबको आप आइज़ बंद करके रखो फिलहाल। इसका भी फिर मैंने आइज़ बंद किया, ऊपर वाले का तो मैंने लॉक लगा रखा हो, और आइज़ पूरा बंद कर लो। अब आते हैं, और अब ये दूसरी बारी वो आती है मिडल पार्ट की। मिडल पार्ट भी सेम सेम ट्रेस करना, न्यू लेयर लिया, मैंने लाइन लिया, लाइन टूल लिया, और लाइन टूल लेने के बाद रेड किया स्ट्रोक, ताकि समझ आए। सीधा मैंने लाइन खींचा, अब मैं ये चीज़ को बना रहा हूँ।
ये जो इतना सा पार्ट है, अब इस चीज़ को पूरा कवर कर दो ऐसा, यूँ कर दो। सीधा मैंने लाइन खींचा और सीधा इसको इतना कवर कर दो, आगे की तरफ किया, लाइन खींचा, इतना कवर किया, सिर्फ आधा करना क्योंकि आधा हमारा बाजू आ जाएगा, ठीक है। इतना किया और इतना पार्ट, ये पार्ट हम यहाँ पे डिलीट करेंगे अब इधर से। तो मैंने इसको सीधा यहाँ पे ड्राइंग के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी, ऑल्ट के साथ एज निकाला। मुझे लगता है बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ये ऑल्ट उल्ट ये मुझे लगता है ये तो अभी याद भी रह चुका होगा, 1 घंटे से ऑल्ट ऑल्ट ही बता रहा हूँ। तो ऑल्ट के साथ एज एज निकालना है, ये मैं 1 घंटे से बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ से मैंने लाइन ऊपर खींचा ऐसा, यूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कई बार क्या होता है देखते देखते बोर हो जाओगे, तो बेटर है कि बोलते रहूँ। तो यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया और इसको हटा दिया। ऐसा ट्रेस होता है, ध्यान से देखना कि कैसा ट्रेस होता है, तब जाके आगे जाके लिए रेडी होता है। इसको डिलीट करेंगे अभी। अब कलर क्या देना है इसके बीच में मुझे नहीं पता, तो अभी हम यहाँ से डिसाइड करेंगे कौन सा कलर देना। फॉर एग्जांपल मुझे लगता है ये वाला कलर देना, तो इसको मैंने आई से कॉपी किया और यहाँ पे आके अपने कलर को यहाँ पे डाल दिया। तो इसको यहाँ पे कलर आ चुका है ऐसा, वरना ये कलर अगर सही नहीं है तो ये कलर भी दे सकते हैं, इधर वाला ब्लू, ये वाला कलर भी दे सकते हैं ऐसा, या फिर इसी कलर को दूंगा, थोड़ा सा इसको ब्राइट भी कर सकते हैं यहाँ पे आके, जो ये वाला ऑप्शन में इस तरह, अगर कभी थोड़ा सा वो रहता ना, थोड़ा ब्राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले कलर को के से फिर कलर डाल दिया यहाँ पे ऐसा, ठीक है। अब जो ये एक्स्ट्रा लाइन है ना, इसको डिलीट मारो ऐसा। अब ये डिलीट मार दी। अब स्ट्रोक क्या रहेगा, स्ट्रोक वही रहेगा जो, इसको अलग पकड़ो और इसको अलग से पकड़ो, स्ट्रोक पे यहाँ पे आओ, इसी कलर को लो, वापस यहाँ पे आओ, ऊपर जो अल्फा के बगल में बना है इसको क्लिक करो, दूसरी बार बता रहा हूँ, बी पे क्लिक करो, इसको थोड़ा सा डार्क करो, तो इसके जैसा बन जाएगा, इसका डार्क बन जाएगा यहाँ पे ऐसा, ठीक है। इसके डबल क्लिक करो, कंट्रोल जी करो, ये अलग हो गया। और ऊपर वाला जो हमने ये किया था, ये जो हमने ये बनाया था अंदर का पार्ट, तो ये अंदर का पार्ट इसके अंदर रहेगा। अब हमारा ये पार्ट और ये पार्ट कंट्रोल एक्स करके एक ही लेयर पे रहेगा, यहाँ पे कंट्रोल जी करो, ये पार्ट हमारा एक लेयर पे रहेगा। तो अब आते हैं हाथ पे, इसको आप बंद कर लो, हाथ आप जो ये लेयर है खाली बची यहाँ पे लेयर यहीं पे बना दो। तो इस पे हाथ बनाना है, तो हाथ पे लाइन खींचो, इस स्ट्रोक को मैं रेड देता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ, ऑल्ट के साथ एज निकाला, पूरा खींचो, इस तरह रखो और ऑल्ट के साथ एज निकालो, पूरा बनाना हमेशा जब भी बनाना है, पूरा हाथ बना दिया, ऐसा किया, इसको यहाँ पे जोड़ दिया यूँ। तो इसको एक साथ बना दिया, ये एक पार्ट बन चुका है, इतना सा पार्ट बन चुका है। अब इस पे कलर डालना है तो वही कलर है, इस पे डाल दो, कलर डाल दो। स्ट्रोक लेना है तो स्ट्रोक के लिए वापस ये आइज ऑन करो, स्ट्रोक के लिए आप वापस डबल क्लिक करोगे, इधर क्लिक करोगे तो इधर आ जाओगे तो स्ट्रोक आ जाएगा। थोड़ा बहुत सेट करोगे तो बाद में भी सेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं अभी सेट करना, बाद में भी सेट कर सकते हो। डबल क्लिक करके इसको कंट्रोल जी कर लो बस, ठीक है। तो ऊपर वाला बंद कर लो, फिलहाल अभी और भी काम करना है। तो अभी वो काम कौन सा करना है, इसका जो ये हाथ है, तो मैं क्या करूँगा, लाइन टूल लूँगा, यहाँ से मैं पहले स्ट्रोक चेंज करूँगा, लाइन खींचा, तो मैंने ये किया, थोड़ा ऑल्ट से एज निकाला ताकि नीचे की तरफ ऊपर से कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये ट्रेस पूरा एक साथ होता है, जब आप यहाँ पे काम करोगे तो ट्रेस इसका एक साथ ही रहेगा, हाथ आगे का हाथ, क्योंकि हम जो ट्रेसिंग कर रिगिंग करते हैं ना, रिगिंग के टाइम पे हम जो आगे की उंगलियां होती है उनको अलग अलग नहीं करते हैं। मतलब होता है क्या, जब आप बहुत अच्छे से रिग करते तो उंगलियों पे भी गोले लगते छोटे छोटे, हम नहीं करते उस पर, क्योंकि हम इतना डिटेल में काम नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ नॉर्मल करते हैं। तो हमने फटाफट इसको ये हाथ को यूँ किया, सब ऑल्ट के सब लाइन टूल के साथ कर रहा हूँ काम, फटाफट हो भी रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक एक एक्स्ट्रा लाइन ले लिया ताकि दिखे कि यहाँ पे ऐसा बना है। ये तो इस तरह ड्राइंग है तो इस तरह मैं कर रहा हूँ, और इसी को मैंने नीचे खींचा, ऑल्ट के साथ एज निकाला। बार बार कह रहा हूँ, दिखने में ईजी लगेगा, प्रैक्टिस का पार्ट है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑल्ट के साथ एज निकाला, ये अपने मुताबिक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ का तो अजीब सा हाथ बना है इसका। तो चलो मैं थोड़ा सा इसका बड़ा सा अंगूठा बनाता है ऐसा, इतना रख लो, इसने इतना है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा बनाने के लिए यहाँ पे ऑल्ट के साथ एक न्यू न्यू लेयर, सॉरी एन से न्यू लेयर लिया, इस तरह रख लिया, वरना इसी को खींचतानी करके आप ऊपर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा मैंने अंदर की तरफ किया। अब ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है, जैसे ये डिज़ाइन, ऐसा नहीं कि आपका आप बोलोगे सर हाथ ऐसा ही रहता है, अब जैसा डिज़ाइन है वैसा करोगे, जैसा ड्राइंग बनाया वैसा करोगे, ठीक है।
अब ऊपर नोज़ गड़बड़ था तो मैंने अब नोज़ पता नहीं क्या नोज़ बना दिया सामने वाले ने, पर मैंने तो अभी बना दिया, ठीक-ठाक बना दिया, थोड़ा अच्छा लग रही है कि लड़की है। ख़ैर डिज़ाइन कुछ भी हो सकता है, फ़नी हो सकता है। अगर सामने वाला जैसा बना रहा है, ठीक है? वो तो आपको पता है कि कार्टून, कार्टून ही होता है, चाहे वो जैसा बनाए। ये मैंने लाइन टूल के साथ ऊपर ऊपर की तरफ किया। अब नीचे का पार्ट नज़र भी नहीं आ रहा ना, तो या फिर आप क्या करो, इतना लाइन खींचो और इसको पकड़ो, डिलीट करो, सॉरी, ये ऊपर वाला पार्ट पकड़ो, डिलीट करो, ये वाला पार्ट पकड़ो, डिलीट करो, इसको पकड़ो, डिलीट करो, इसको पकड़ो, डिलीट करो, अब खींचो, ताकि आपको अंदर कवर ना करना पड़े लाइन, ठीक है? वरना वो लाइन ढूँढने जाना पड़ता है या फिर नई लेयर पे लेना पड़ता है। अब ये वाले पे क्या करोगे आप, ये वाला कलर डाल दो, जो मैंने रखा था पहले से, ठीक है? स्ट्रोक कौन-सा डालोगे, जो आपने ऊपर ये जो नेक पे रखा था, नेक पे कौन-सा स्ट्रोक है, ये वाला स्ट्रोक है। तो आप क्या करो, नीचे वाले पे डबल क्लिक करो इस पे, तो स्ट्रोक लेने के लिए यहाँ पे आओ और यहाँ पे इधर आओ स्ट्रोक पे और ये कलर ले लो, तो नीचे भी सेम कलर आ जाएगा। बल्कि ये बच गया यहाँ पे, इसको इस पे सिलेक्ट करो और इस पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आओ, सेम कलर यहाँ पे भी डाल दो। तो बाकी ये बाद में रिग हो जाएगा, तो इसको खाली कंट्रोल जी करो। अभी ये देखो ऊपर आ गया, तो ऑल्ट के साथ नीचे करोगे तो नीचे चला जाएगा। अगर मैं ऊपर वाला पार्ट को बंद करूँगा तो आपको दिखेगा, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये नीचे वाला ये है। तो इन दोनों को पकड़ के कंट्रोल एक्स करके एक ही लेयर पे पेस्टिंग प्लेस करके कंट्रोल जी कर लो और ऊपर वाले को ऑन कर दो, तो अभी दिखेगा यहाँ पे ऐसा। बाद में ये समझ आएगा आपको, जब रिग करोगे तो कैसा काम आएगा। ये काम हो गया। अगर आपको लगता है सर यहाँ से मुझे थोड़ा-सा ऐसा चाहिए था, मतलब जैसे ये है, आप इसको कलर को दोबारा ले सकते हो, जैसे ये यहाँ पे दिया है, तो आई से कलर लेके रखो। आई से कलर लिया, इसके अंदर चला गया। अब मेरे को खाली एक लाइन खींचा, ज़रा-सा इसको यूँ किया, या फिर मुझे लगता है नीचे की तरफ है तो आप सीधा खींच लो, थोड़ा-सा टेढ़ा किया और ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ किया। यहाँ पे नीचे की तरफ तो क्या, पर इसको इतना लेके ये कर दिया, कलर डाल दिया, इसको डिलीट कर दिया। थोड़ा मतलब ये देखने के लिए कि मतलब आपके यहाँ पे ये इस तरह दिख रहा है, मतलब होता है ना कई बार आपको चाहिए ऐसा, तो आप ऐसा कर लो, इसको एक्स्ट्रा को डिलीट मार दो अगर थोड़ा बहुत खेलना है। तो इतना मैंने कर दिया ताकि मेरे यहाँ पे इस तरह नज़र आए। होता है ना कई बार कुछ कार्टून में आपको दिखता है कि इस तरह यहाँ पे शेडो नज़र आए, आप चाहो तो यहाँ पे भी काम कर सकते हो, इधर भी शेडो दे सकते हैं, यहाँ से यूँ करके। बाद में दे देना, फिलहाल अभी छोड़ दो इतना। अब इतना काम कर दिया, अब दूसरा हाथ भी ट्रेस करना, तो मैं इसी को ऑल्ट के साथ ऐसा करता हूँ और ऑल्ट के साथ कॉपी किया, ट्रांसफॉर्म में चला गया। देखो कितनी बार मैंने बोला कि हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, वर्टिकल कैसा होता है, दूसरी तीसरी बार कर रहा हूँ। बाकी आप जब समझोगे तो नोट डाउन करोगे तो समझ आ जाएगा। इसको मैंने उल्टा किया, उल्टा करने के बाद यहाँ पे सेट कर लो, पूरा इसी के एग्जैक्ट यहाँ पे बिठा दो ऐसा, ठीक है? बिठा दिया। तो ये फ्रंट है इसलिए मैं कर रहा हूँ, 3/4 होता तो नहीं करता। तो इतना सा काम हो गया। और मैंने क्या बोला आपको कि अगर आपको चाहिए कि मेरे को इधर भी ऐसा कुछ चाहिए था, कुछ शैडो टाइप, आप रख लो। मतलब अगर नहीं दिया है सामने वाले आर्टिस्ट ने, आप क्या कर लो, कोई लाइन खींच लो ऐसा। फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन खींच ली ऐसी और इसी को मैं ऐसा कवर कर रहा हूँ कि भाई मेरे को इस तरफ चाहिए, अगर चाहिए भी तो। अगर आपको बाद में चाहिए तो इसी को आई से कॉपी करो और यहाँ पे आके ज़रा सा इसको वो करना, ज़रा सा करना, ज़्यादा मत करना, अजीब दिखेगा। तो आप दिखेगा, देखोगे तो इस तरह आपको दिखेगा। अगर करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, आपको ज़रा-सा कुछ और ड्राइंग बनाना है तो कर सकते हैं। ख़ैर मेरा ये काम हो चुका है, तो ये काम अलग है। ये काम ये जो ऊपर वाला काम किया मैंने वो बिल्कुल अलग ट्रेस किया, नीचे वाला जो हाथ किया था वो अलग ट्रेस किया। तो अभी हमारे पास कितना काम हुआ, अगर मैं ये ऑन करूँगा तो इतना सा काम हुआ, नीचे वाला पार्ट भी ऑन करूँगा तो इतना सा काम हुआ। आपको दिखे, जो हम ट्रेसिंग कर रहे हैं ना, हम खाली ट्रेस नहीं कर रहे हैं, हमें आगे का भी ध्यान देना होता है कि रिग कैसे करना है। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी इधर खींच लिया, उधर खींच लिया, क्योंकि तरीका होता है ना, एनिमेशन करना है, हमने खाली कोई प्रिंट मीडिया के लिए काम नहीं कर रहे, ठीक है? तो हर चीज़ हमने ध्यान में देखते हुए किया, जैसे कि हमें पता है कि मिडल पार्ट अलग चाहिए, ये पार्ट अलग चाहिए, तो हमने उसको ध्यान में देखते हुए किया। इसका तो सारा ये इस तरह ही बना था, अगर आपको फिर भी लगता है कुछ गड़बड़ है, तो अंदर जाके आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लो, अगर आपको लगता है। ये सब आपको बाद में एनिमेशन के टाइम पे समझ आएगा। जब आप रीड करते हो तब समझ आता है ये चीज़ें, ठीक है? ख़ैर ये इतना काम कर लिया, अब फटाक से इनका आइज़-वाइज़ बंद कर लो जो भी है, ताकि मुझे काम करने में ईज़ी रहे। अब मैं आता हूँ दूसरे पार्ट पे, जैसे कि न्यू लेयर ले लो, दूसरा पार्ट किसका है? पैर का ही है। तो पैर भी आपको पता है, अगर जब रिग होता है ना तब आपको समझ आता है कि सारा एक साथ रख लो, बाद में डिवाइड होता है। तो मैंने लाइन खींचा, सारा लाइन से बना रहा हूँ। तो जब कभी वो कोई बोलता है सर आप, मेरे को पेन टेबलेट लेना ज़रूरी है क्या ट्रेसिंग के लिए? ट्रेसिंग के लिए ज़रूरी नहीं है, ड्राइंग के लिए ज़रूरी है। अगर आप पेन टेबलेट लेते भी हो तो कोई बात नहीं, फिर तो और अच्छी बात है, वो माउस की तरह ही रहता है। अभी तो मैं नॉर्मल बनाता हूँ, आप फ़िलहाल देखते रहो। ये इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं काम कर रहा हूँ, खाली 1-2 ऐसा सीधा लाइन खींचा,
इसको ऊपर की तरफ यूँ किया, एन से न्यू लाइन लिया और यहाँ पे इस तरह बना दिया। ड्राइंग के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। यहाँ पे भी न्यू लाइन लिया, ड्राइंग के अकॉर्डिंग यूँ कर रहा हूँ। यहाँ पे भी एक न्यू लाइन लिया, ड्राइंग के अकॉर्डिंग यूँ कर रहा हूँ। बाकी रख लो कितना है, 1, 2, 3 मत गिनना, ऐसा मत बोलने बैठना है कि सर इसकी तो 3 उँगलियाँ हैं। वो आप बनाते रहना 4-5, ठीक है? ऑल्ट के साथ यहाँ पे एज निकाला, इसको मैंने आगे की तरफ किया और इसको इसके ड्राइंग के मुताबिक ऐसा किया। थोड़ा-सा इसको इस तरफ किया। मैं एक ही को कॉपी करूँगा, इसलिए इसी को मैं इसी वाले पैर को मैं कॉपी करूँगा दूसरी साइड भी। हालाँकि ये पैर थोड़ा-सा अलग बना है, ठीक है? या फिर इसको भी ट्रेस कर लो, टाइम नहीं लगे। ट्रेसिंग करने का आदत डाल दो, भले एक तो ट्रेस ज़रूर कर लो ताकि आपको समझ आए कि ट्रेसिंग कैसी होती है। ट्रेसिंग से भी हाथ सेट होना ज़रूरी है। पहले तो एनिमेशन का काम थोड़ा टफ लगता है, बाद में ईज़ी लगता है। ट्रेसिंग का काम वैसे ग्राफ़िक डिज़ाइनर का रहता है, इसलिए ग्राफ़िक डिज़ाइनर जब हमसे कोई कैरेक्टर बाय करता है, उन्हें पता रहता है। आप खुद सोचो, एक आदमी आपको ₹100 में कैरेक्टर दे रहा है, कैसे दे सकता है? पहले मॉडल शीट बनता है, फिर ट्रेसिंग होता है, फिर उसके बाद रिग होता है। इसका मतलब सामने वाला किसी और का डेटा को सेल कर रहा है आपके लिए। आप हमारे कैरेक्टर देखोगे तो लगभग आपको एक जैसे दिखेंगे, मतलब जितने भी कैरेक्टर हैं। हालाँकि अभी हम दूसरे कैरेक्टर भी ला रहे हैं जो थोड़े से इंग्लिश कैरेक्टर रहते हैं, जो बाहर के कैरेक्टर रहते हैं, वैसे कैरेक्टर भी हम ला रहे हैं सेल के लिए, ठीक है? अभी स्टोक चाहिए, तो स्टोक के लिए आप पहले वो जो ऊपर जो पार्ट है, ये पार्ट को ऑन करो। कौन-सा पार्ट है? ये वाला पार्ट होगा। हाँ, यहीं से ऑन कर देता हूँ, ठीक है? ये वाला स्ट्रोक है, तो मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया इस पे और मैंने सीधा यहाँ पे इधर से भी कर सकते हो, स्ट्रोक पे चला गया, इधर वाला कलर ले लिया। डबल क्लिक करके इसको कंट्रोल जी किया। मैं चाहूँ तो इसी को मैं यहाँ यहाँ लेके इसको ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन जो जो सामने वाले डिज़ाइनर ने बनाया वो थोड़ा अलग बनाया पैर, ये ऐसा नहीं बनेगा सामने। तो इसने क्या किया, इस पैर को पूरी तरह मोड़ दिया, इसको पूरा ऐसा रखा है। तो कोई बात नहीं, मेहनत कर देंगे, कितना टाइम लगेगा। जो एनिमेटर रहता है या फिर कैरेक्टर डिज़ाइनर रहता है जो ट्रेसिंग ट्रेसिंग भी करते हैं, बहुत मेहनती रहते हैं। मैं बोलता है ना, ऐसे काम के लिए ट्रेसिंग में तो काफ़ी टाइम लगता है। मैं बार-बार कहता हूँ, क्योंकि अगर आपको लगता है कि टाइम लग रहा है सर क्या करूँ? तो आपको चीज़ों को बाय करना चाहिए। हर एक कैरेक्टर को बाय करना चाहिए, मॉडिफ़ाई करना चाहिए उसपे, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता सबके पास, मैं जानता हूँ। तो इसीलिए लोग बाय करते हैं और फिर उसके बाद उसे मॉडिफ़ाई करते हैं। मॉडिफ़ाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसा, इससे लाइन इसको ऐसा किया, ज़रा-सा मैं इसी को ऐसा ट्रेस कर रहा हूँ। ट्रेस करने का तरीका तो एक ही है, बार-बार मैं वही काम किए जा रहा हूँ 1 घंटे से, ठीक है? तो इसको सीधा किया, ऑल्ट के साथ यहाँ से बाहर की तरफ, यहाँ पे एक ऑल्ट के साथ एज निकाला ताकि कवर कर सकूँ, सीधा ऊपर की तरफ। अब इसको सीधा ये ले लो और इसके बाद ज़रा-सी इसको अंदर की तरफ, ज़रा-सी इसको ऑल्ट की तरफ बाहर, यहाँ से मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है? ये बिल्कुल परफेक्ट है। ज़रा-सा बाहर की तरफ कर दिया, इसको यहाँ पे जोड़ दिया, सेम कलर यहाँ पे डाल दिया। एक्स्ट्रा स्ट्रोक को मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक है? तो डबल इस पे इसको इग्नोर कर लेना, ठीक है? क्योंकि ये मैंने इतना डिटेल पे काम नहीं किया, तो आप अपने ड्राइंग के मुताबिक आप काम करते रहना, ठीक है? और इसको ज़रा-सा यहाँ पे ऐसा निकालूँगा, रख लो कि इसका ये पार्ट है और इसको छोड़ दो। यहाँ पे वो जो रहता है ना उँगलियों का नाखून-वुखून, ये सब कुछ बना नहीं है। ख़ैर इतना है, ठीक है। कंट्रोल जी किया, बाद में रिग होगा, अभी नहीं, बाद में रिग होगा। अब मैंने जो ये ऊपर आइज़ बंद है इसको भी ऑन किया, इसको भी ऑन किया। सबसे यहाँ पे देखोगे सारा जितना भी काम था हमने सारा यहाँ पे कवर कर दिया। अभी उसको भी ऑन कर लेता हूँ लॉक को, तो पूरा सेलेक्ट करता हूँ। तो नीचे तो ठीक है, इस लेयर को हटा दो अब, जो मेरा ये कलर वाला लेयर था इसको हटा दो। अभी देखोगे आप ही के सामने मैंने इसको बनाया, अब पूरा ये अलग-अलग करके रखा है। मैं इसको सीधा कंट्रोल एक्स करके एक लेयर पे रख सकता हूँ, कंट्रोल जी करके। तो ये पूरा ये ऐसा, अभी आप ही के सामने मैंने इसको क्रिएट किया, पर लेकिन आप जानते हैं प्रॉपर तरीके से ये रिग हुआ है। सॉरी, रिग के लिए रेडी है। ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ ही ट्रेस किया है, सब अलग-अलग किया है। अगर अभी मेरे को बाद में लगता है कि आगे जाके मेरे को ये बाल को हिलाना है, तो इस बाल को मैं अलग से मूव कर सकता हूँ। या फिर आगे जाके मुझे लगता है इस बाल को मुझे ऊपर लाना है, तो मैं इस वाले पे अलग कर सकता हूँ। तो मेरे को इसका ध्यान देना है और मुझे इस बाल को हिलाना, अभी तो रिग नहीं है, तो मुझे पता है कि इस बाल को मुझे बाद में यहाँ से हिलाना पड़ेगा एनिमेशन के दौरान। तो ये जो बाल हिलेगा इसी के लिए मुझे इसको अलग चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है। इस वाले बाल को मैंने अलग रखा ताकि ये बाल अलग से हिले, और पीछे जो है, ये जो पार्ट आप देख रहे हो,
ये आप चाहो तो इस वाले पार्ट का स्ट्रोक को थोड़ा अलग कर सकते, अंदर के कलर को थोड़ा डार्क कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको डार्क करूँगा तो वैसे तो ये, अगर इसको डार्क करूँगा तो अलग चला जाएगा। जैसे इस पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे आया और इसको इतना आने के बाद थोड़ा नीचे किया तो देखोगे अंदर का पार्ट थोड़ा डार्क दिखेगा आपको। यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको डार्क दिखेगा। नहीं दिख रहा है तो फिर से करता हूँ, रुको। छोटी-छोटी चीज़ें होती है पर थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, रुको। इतना, अब देखो, अब आपको दिखेगा यहाँ पे डार्क। ये पार्ट अलग दिखेगा, ये पार्ट अलग दिखेगा, थोड़ा डार्क दिखेगा। जब एनिमेशन होगा, तो जब आप बाद में काम करोगे तो आपको दिखेगा, जब ये पार्ट हिलेगा, तो आप अंदर का पार्ट दिखेगा, तब जाके एनिमेशन होता है। एक-एक काम अच्छे से करोगे तब जाके एनिमेशन होगा। अभी के टाइम पे मैंने जो अभी आपको बताया, तो इतना, जितना ये मैंने बताया देखो, हर एक चीज़ देखो, नज़दीक जाओ। हालाँकि इसका फेस का देखोगे तो फेस में हमने मतलब इसके आइज़ को बिल्कुल बदल दिया, नोज़ को हमने बदल दिया, क्योंकि नोज़ ऐसा नहीं था। और लिप्स तो चलो ऐसा रख लिया। नीचे का पार्ट देखोगे, सारी चीज़ें ऐसी कवर हुई है। आपको लगता है कहीं पे कुछ थोड़ा मतलब गलत कवर हुआ है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लो ऐसा। जैसे मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा एज सही नहीं है, इसको ठीक कर लो ऐसा। मतलब गोला ढंग से नहीं है, तो इसको ऐसा कर लो ऐसा। ठीक है? और आपको लगता है कि इधर से मुझे कुछ शैडो चाहिए, तो वो शैडो अलग से दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी दिया था। और नीचे पार्ट देखोगे तो इसका सारा पूरा देखोगे, पूरी तरीके से मैंने इसको ट्रेस करके रख लिया ऐसा। और इसका पूरा पार्ट देखोगे तो पूरा पार्ट हमारा, जैसे ये पार्ट को मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, तो थोड़ा सा इसे यहाँ पे इसको बाहर निकालता हूँ। तो देखो, हर एक पार्ट हमने अलग-अलग बनाया था। ये पार्ट अलग बनाया था, ये पार्ट अलग बनाया था, ये पार्ट अलग बनाया था, ये पार्ट अलग किया था, ये पार्ट अलग किया था, ये पार्ट अलग किया था। सारा पार्ट हमने अलग किया था, नोज़ अलग किया था। तो ये पार्ट में भी देखोगे तो ये पार्ट में हमने सारा अलग-अलग कवर किया था। ये ट्रेसिंग जो हम करते हैं नॉर्मल, तो वो ऐसा नहीं रहता है, वो थोड़ा अलग ट्रेसिंग रहता है। जैसे जहाँ पे हम खाली बॉन्ड टूल से काम करते हैं, अभी तो फ़िलहाल हमने ये चीज़ अलग-अलग रखनी है। सारी इतनी चीज़ों से बनकर हमारा फाइनली ये चीज़ इतना हमने कवर किया है ऐसा। ऐसा ट्रेसिंग होगा तब जाके आगे जाके काम होगा, अदरवाइज़ काम नहीं होगा। तो अभी फ़िलहाल तो इसको जो एक्स्ट्रा लेयर है, इसके बाद रिग होता है। इतना काम कर दिया, इसको ये वाला मुझे नहीं चाहिए, इसको हटा दो अब। मुझे जस्ट ये वाला पार्ट चाहिए। तो इतना देख लो यहाँ पे। अभी एक काम करता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को मैं रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसको मैं अभी रख लेता हूँ खाली। इसको मैं यहाँ से बंद करता हूँ। खाली इस पे देखो, ये आपको दिखेगा इतना। ये फाइनल है, थोड़ा बड़ा करूँगा तो इस तरह देखो, यहाँ से आपको दिखेगा कि फाइनल आपके पास कैसा दिख रहा है। फाइनल आपके पास यूँ दिख रहा है ये। इस तरह ही सारा ट्रेस होता है, ठीक है?